गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज कुछ खुशी का जो वो लेवल है ना वो कुछ ज़्यादा है और उस खुशी की वजह है आप लोगों की सपोर्ट। जो सपोर्ट मैंने हमेशा आपसे कभी भी मांगी है वो आप लोगों ने मुझे दी है। थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारी फिल्म मेरे नसा वी लव यू को पसंद कर रहे हैं। उसके गाने, उसकी स्टोरी, उसकी डायरेक्शन, उसकी एक्टिंग को पसंद करें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी मेहनत वसूल हुई और आपको फिल्म अच्छी लगी। मैं कभी भी कोई और काम करती नहीं हूँ एक्सेप्ट फॉर माई शो, अपने घर के बच्चों की जिम्मेदारियों के अलावा। लेकिन इस फिल्म में थोड़ा बहुत जो मेरा काम था वो ये था कि फिल्म में कपड़े बहुत अच्छे होने चाहिए, फिल्म में मेकअप बहुत अच्छा होना चाहिए, हीरोइन बहुत अच्छी लगनी चाहिए। उसकी वजह ये कि हमारी फिल्में हैं ना, मैं ये चाहती हूँ कि लोग उनसे फैशन सीखना शुरू करें, उनको देखकर उनकी जो हीरोइन ने जो लुक्स कैरी किए होते हैं उनको कॉपी करना शुरू करें। क्योंकि अक्सर ये एक ज़माने में हुआ करता था जब हमारे यहाँ फिल्म में हीरोइनें जो पहना करती थी या पड़ोसी मुल्क की जो हीरोइनें होती थी उनकी फ़ैशन को चुराया जा रहा होता था। तो अब अगर ये होने लगे ना तो फिल्म का मज़ा दोबाला हो जाए और हमारी फिल्म की स्टोरी भी आप पसंद करें, डायरेक्शन भी पसंद करें। मगर साथ साथ एक चीज़ जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है वो है हमारी फिल्म की हीरोइन, जो बहुत ही मासूम है, बहुत ही इनोसेंट है, लेकिन साथ साथ ग्लैमरस भी है और खूबसूरत भी है। और उसको खूबसूरत और ग्लैमरस बनाने में जिन लोगों का हाथ है वो पूरी टीम है हमारी। मगर लड़की का मेकअप और कपड़े वगैरह बड़ा नोट किए जाते हैं और इस फिल्म में भी बहुत नोट किए गए हैं कि सना के बाल कैसे हैं। और जब भी आप फिल्म को देख रहे होते हैं ना, आप फिल्म में जो पिक्चराइज हुए होते हैं, जो जगहें वो देख रहे होते हैं, तो आप फिल्म देखते फैंटेसाइज करते हैं। आप हीरोइन की जगह अपने आप को सोचते हैं, हीरो की जगह अपने आप को सोचने लगते हैं। आप सोचते हैं हाय काश ये साड़ियाँ आपने पहनी हो, बर्फ़ में आप हो, चाहे आपकी कमर मोटी हो, लेकिन आप ही सोच रही होंगी काश सना जावेद जैसी मेरी कमर होती। काश आपके दो दुल्हा भाई हैं, यानी कि मेरे जो दुल्हा भाई हैं वो गंजे हों, मोटे हों कुछ, लेकिन फिर भी आप सोच रहे होंगे कि वो जो हीरो है फिल्म का उसकी जगह उसकी तरह के आपके वो हों दुल्हा भाई। हाँ, तो वही एक्शंस कर रहे हो आप, वही गाने में एक्शंस हों सारे। तो ये कोई किसी की सोच या किसी का दिल पे किसी का हाथ नहीं होता, वो आप सोच सकते हैं। सिनेमा में बैठ के जब आप देख रहे होते हैं बर्फानी इलाकों में कि लड़की हीरोइन डांस कर रहे हैं, तो आप भी सोच सकते हैं कि आप 15 साल बाद शादी के या 20 साल बाद अपने मियाँ के साथ वैसे ही डांस कर रहे हैं। नहीं कर सकते लेकिन सोच तो सकते हैं। यही है फिल्म, यही है फैंटेसी। आप कोई भी रोमांटिक सीन देख रहे होते तो आप फैंटेसाइज करते हैं कि आप हैं उस जगह पर और आपके वो हैं उस जगह पर। तो ये फैंटेसी है, फिल्म फैंटेसी का नाम है। और आज इस फैंटेसी में आपको थोड़े रियलिटी देने की कोशिश की जा रही है। ये फैंटेसी कैसे क्रिएट की गई, ये लुक्स कैसे क्रिएट किए गए, सना को इतना प्यारा कैसे, वैसे वो प्यारी है लेकिन और प्यारा कैसे दिखाया गया, बड़ी स्क्रीन पे बर्फानी इलाकों में ये साड़ियों के पल्लू कैसे उड़ाए गए और सर्दी में उस बंदी ने कैसे ये बर्दाश्त की, सारी चीज़ें आज आप शो पे देखेंगे। उसकी मेकअप, उसकी लुक्स, किस तरह आप भी वैसी लग सकती हैं, ये जानने के लिए आज आपको गुड मॉर्निंग पाकिस्तान देखना होगा। ये सारे गाने, ये जो पिक्चराइज हुए हैं, इस पे कौन कौन सी लुक्स डिसाइड की गई, कैसे बाल उड़े, कैसे लेस इज मोर, यानी कि कम मेकअप में हसीन उसको दिखाया गया। कहीं साड़ियाँ पहनी तो कहीं सलवार कमीज पहनी, कहीं दुपट्टे पहने तो कहीं गरारा शरारा पहन के दुल्हन बनी। मगर उन सब चीज़ों को इतनी अच्छा कैसे कैरी किया, कैसे अच्छी लगी। सना के बारे में बहुत कुछ जानेंगे आज आप हमारे शो में। सना से आपकी आज प्रॉपर मुलाकात होगी। इतना इंटरव्यूज़ में नहीं आती वो, इतना मॉर्निंग शोज़ में आपको नहीं नज़र आती, मगर आज यहाँ आके वो अपनी पसंदीदगी के हवाले से जो उसको चीज़ें नहीं पसंद हैं, असल में कैसी दुल्हन वो बनना चाहती है, असल में कैसा लड़का उसे चाहिए, उसकी कितने सिबलिंग्स हैं, अम्मा अब्बा से कैसा उसका रिलेशन है, ये सब जानने के लिए आज का जैम पैक शो आपको देखना होगा। और आज की सुबह हम डेडिकेट करेंगे हमारी हीरोइन मेहरनिसा को। ज़हीर अब्बास हमारे साथ होंगे जो हमारे फिल्म के डिज़ाइनर हैं। वो आपको बताएंगे कि आप कैसे प्यारी लग सकती हैं मेरू की तरह, यानी सना की तरह। वकार आपको बताएंगे कि क्या आप लाइनर लगाएं या ना लगाएं, ये सना की तरह का मेकअप आप कैसे कर सकती हैं। सारी बातें जानने के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक छोटे से ब्रेक के बाद एक फैशन बेस्ड, एक मस्ती बेस्ड, एक बहुत ही क्यूट सा शो मेरे नसा वी लव यू एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान वी लव यू। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज की सुबह को मजीद खूबसूरत, प्यारी, फ्रेश बनाने के लिए हम आपको एक बहुत ही प्यारी सी, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो में बताया, इतनी सारी तारीफें की हैं हमने अपनी हीरोइन की, बहुत ही प्यारी सी, मासूम सी, खूबसूरत सी, चंचल सी, बोलने वाली आंखों वाली। आइए वेलकम करते हैं आपकी फेवरेट मेहरुनिसा और मेरी सना जावेद। बहुत मुबारक हो सना। सबसे पहले तो माशाल्लाह तुम्हारी फिल्म बहुत अच्छी जा रही है। थैंक और यू लोग पसंद कर रहे हैं। तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है पहली फिल्म में, और इतना अच्छा फीडबैक, इतनी अप्रिसिएशन। क्या क्या फीडबैक मिल रहा है? अच्छा क्या 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 कह रहे हैं लोग देखकर? क्या कह रहे हैं? कि साड़ी में बहुत अच्छी लग रही है। क्योंकि कभी साड़ी नहीं पहनी ना तुमने? मैंने कभी नहीं पहनी। अच्छा, तो तुमने इस फिल्म में ऐसी बहुत सारी चीजें जो तुमने कभी जिंदगी में पहली नहीं की, वो पहली दफा की। तो सारे जो तुम्हारे दोस्त थे, क्लास फेलोज थे, जो सारे स्कूल फेलोज थे, उन्होंने क्या कहा? सेलिब्रिटी कलीग्स थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये तुम लग ही नहीं रही हो, इतनी डिफरेंट, तुम ऐसे भी लग सकती हो। अच्छा, वैसे तुम क्या फिल्मी लग रही हो? फिल्मी लग रही। तुम सादी रहती थी, बस कॉलेज जाना तो दुपट्टे ऐसे लेना, बिल्कुल, किताबें बहुत सिंपल, और पढ़ाई में बहुत अच्छी। पढ़ाकू बच्ची? पढ़ाकू बच्ची। चश्मे वश्मे तो नहीं लगे? नहीं, कभी भी नहीं, चश्मे नहीं लगे, लेकिन बहुत पढ़ाकू, अच्छे, हमेशा ग्रेड्स आया हमेशा। अच्छा। और ज्यादा बोलने वाली कि नहीं? बस बहुत बोलने वाली। अच्छा, बहुत शरारती। हाँ, मैं बहुत शरारती थी बचपन से अभी भी, और बहुत टॉमबॉय थी। अच्छा, ज्यादातर किस तरह के कपड़े पहनती रही हो तुम? मैं सलवार कमीजें या जीन्स? नहीं, तो? लड़कों वाले फिर भाइयों के साथ जो है वो दरख्तों पे चढ़ना। अब्बू की शर्ट्स पहन लेती थी। अरे भाई, ऑफिस के कपड़े। ये देखिए कि इस तरह चेंजेस आते हैं लड़की में आहिस्ता आहिस्ता। टॉम बॉयज लड़कियां भी होती हैं। और फैशन की सेंस थी शुरू में? हाँ, कपड़े अच्छे पहनने का बहुत शौक था। हाँ। और जिस जगह रहती थी वहाँ पे ऐसे, मतलब जो मैं पहन लेती थी ना, वो इतना अलाउड नहीं होता था वेस्टर्न पहनना, फिर भी पहनती थी। कोई मतलब फिर डांटे? फिर अम्मा वगैरह डांटी थी? स्कूल की टीचर बहुत डांटती थी, क्योंकि मैं सऊदी में रहती थी। हाँ। तो वहाँ पे अबाया कंपल्सरी था, और मैं बहुत, मतलब उधर तो कंपल्सरी होता है, लेकिन हाँ। मैं नहीं पहनती थी। अच्छा, तो वो लड़का टाइप थी ना, भाइयों के साथ रह के, तो वो ये करना। आओ बैठो, मैंने जरा इसलिए तुम्हें खड़ा रखा था, तुम्हारी जो फैन फॉलोइंग है, तुम्हारी फैंस हैं, वो तुम्हें नजर भर के देख सकें। बैठो ना। अच्छा सना, चलो पहले फिल्म से बात शुरू करते हैं, फिर तुम्हारी बातें शुरू करते हैं, ठीक है? अच्छा, फिल्म में माशाल्लाह एक्टिंग तो सब देखते हैं ही ना, तुम बहुत मंच गई हो, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो गई हो। शुरू में हम तुम्हें कमर्शियल्स में देखा करते थे, हम कहते थे ये लड़की कितनी प्यारी है, इसकी आंखें बोलती हैं, इसकी स्किन कितनी अच्छी है, इसके बाल कितने अच्छे हैं। फिर ऐसे जब तुम एक्टिंग करने में आई, ड्रामे में आई, फिर एक के बाद एक तुम बहुत इम्प्रूव करती गई, और अब फिल्म में तो तुमने माशाल्लाह कमाल कर दिया। थैंक यू। ये सारा टीम वर्क होता है। टीम मुझे इतनी अच्छी मिली, आप लोग इतने अच्छे थे, इतना सपोर्ट किया। मैं जिस चीज़ में घबराती थी, डरती थी, इनोवेशंस होते हैं ना। फिल्म है, फिल्म तो ड्रामे से बिल्कुल ही एक अलग मीडियम होता है। फिल्म बड़ा स्क्रीन होता है, उसमें आपकी एक्टिंग अलग होती है, इसमें आपको जो आपके लुक्स होते हैं वो अलग होते हैं। हर चीज़ डिफरेंट होती है, बड़ा स्क्रीन होता है, ग्रैंड, हर चीज ग्रैंड होती है। अच्छा, तुम्हें पूरी फिल्म में अपना बेस्ट लुक कौन सा लगा? एक होता है ना, इंसान को खुद अच्छा लग रहा होता है कि इसमें मैं बड़ी प्यारी लग रही हूँ, खुद तुम देख रही हो बार बार, वो डबिंग में भी बार बार, ये प्लीज ये दिखाए ना ये शॉट। एक तो साड़ियों वाला गाना, साड़ियों वाला लुक, और एक जो शुरू में जो व्हाइट सलवार कमीज ही पहनी थी, हाँ, जिसमें पहली दफा तुम्हें लड़का देखता है और तुम आंखें उठाती हो। वो प्रोमो में, ट्रेलर में भी लोगों ने बड़ा पसंद किया है, तो वो तुम्हें सबसे बेस्ट लगा? वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। पूरे सारे लुक्स इतने अच्छे थे। वकार ने इतना अच्छा मेरे मेकअप किया, जहीर ने मेरे कपड़े, जहीर अब्बास ने सारे मेरे पूरा वार्डरोब किया फिल्म का। मुझे पूरी फिल्म में लुक अपना बहुत अच्छा लगा, लेकिन कुछ होते ना कि आपको बस दिल में जगह बना लेते हैं वो लोग, ये वाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। अच्छा, तभी सना ने सोचा था कि वो फिल्म एक्ट्रेस बन जाएगी? सोचा तो नहीं था, लेकिन बचपन से शौक तो क्या करती थी? शीशे में खड़े होकर जरा हाँ, माधुरी के गानों पे डांस करना शुरू कर देती थी। वाकई? अरे भाई, बहुत छोटी थी तब से।
तो कभी बड़ी बहन ने आके अम्मी ने कहा ये क्या करी हो? नहीं, कभी भी नहीं। इजाजत कभी वो होता है ना, दोस्तों की शादी है या किसी की बर्थडे है, सबसे पहले मैं खड़ी जाती। सना को सबसे पहले खड़ा। हाँ, अभी डांस कर शुरू ही होता था कि मैं करूँगी। हाँ, और हर जगह फिर मुझे साथ बुलाते थे, मुझे बुलाते थे कि आओ तुम्हारा डांस अच्छा है, तुम आके हमारी बहन की शादी है तो ये हर जगह रिहर्सल्स में तो सना जाती थी फिर? हाँ, मैं जाती थी, लेकिन खैर अब तो नहीं, अब तो छोड़ दिया। अच्छा, किस तरह के तुम उस जमाने में जब तुम छोटी थी तो उसमें तुम्हें उस जमाने में किस तरह के तुम्हें गानों पे डांस करना, परफॉर्म करना अच्छा लगता? बॉलीवुड वो माधुरी टाइप के, चने के खेत में उसमें भी करते 1 2 3 1 2 3 में तो नहीं, लेकिन हाँ चने के खेत। कौन सा धक धक करने लगा? नहीं वो तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, बचपन में सना डांट किस बात पे खाती थी? मैं डांट किस बात पे खाती थी? मैं गुस्से की बहुत तेज थी। अच्छा, क्या स्टार है तुम्हारा? एरीज। ओके, एरीज तो गुस्से की तेज है, मेरे बेटे का स्टार। मैं तो बहुत गुस्से की। हमें तो पूरी फिल्म में तुमने कोई गुस्सा नहीं किया हमारे ऊपर। अब चला गया सारा गुस्सा, लेकिन उससे क्या होता हर बात पे लड़ाई। और बड़ी ना, मैं बताया भी कि मैं टॉमबॉय थी, तो मैं लड़कों से भी लड़ती थी और लड़कियों से भी। कभी किसी लड़के को चपेट लगा के आई हो तुम घर पे और आपको बताया मैंने तो जिसको ऐसे चपेट लगाई? वो एक ख्वाहिश ही रह गई दिल में किसी को तो चपेट लगाऊं मैं, लेकिन हाँ लड़कों से लड़ाई की है मैंने। अच्छा, प्यारी तो बड़े माशाल्लाह प्यारी तुम बचपन से ही होगी, तुम्हारी शक्ल से ही वो लगता है, वो क्यूट सी बेबी होगी तुम, गोरी चिट्टी सी फ्रॉक्स पहनने वाली ना, छोटी सी। तो तब अम्मी की पसंद के कपड़े पहनती थी तब, या तब भी अपनी चॉइस तुम्हारी होगी? अम्मी के पसंद की पहनती थी, लेकिन फिर जब थोड़ी सी बड़ी हुई तो अपनी पसंद, हर चीज पिंक चाहिए होती थी। पिंक चाहिए? हाँ, फेवरेट कलर। जब मैं टॉमबॉय नहीं थी, टॉमबॉय होने वाली थी ना, उससे पहले एक होता है आपका जरा गर्लिश, आप लगना चाहती हैं। बहुत पिंक होता है ना बच्चों का, फेवरेट लड़कियों का जब वो छोटी होती है। पिंक शर्ट, पिंक स्कर्ट, पिंक जूते, पिंक पर्स, पिंक बैंड। अच्छा, ऐसे तैयार हुआ करती थी मतलब तुम? ईद वगैरह पे फुल तैयारी होती थी? बहुत ज्यादा। मैंने सुना तुम्हारे सारे बहन भाई सब खूबसूरत है, पूरा खानदान ही खूबसूरत है ना सना का। मुझे बताया, मुझे नबीलास पे किसी ने बताया कि सबसे पहले तुम उधर तुम लोग जाते थे हेयर कट वगैरह के लिए। हाँ। तो मैं सुना है माशाल्लाह पूरा खानदान ही हसीन तरीन है। माशाल्लाह, थैंक यू। कितनी बहन भाई हो? हम लोग माशाल्लाह से 3 बहनें 2 भाई। अच्छा, और सना का नंबर कहाँ आता है? मेरा चौथा। चौथा। छोटी स्पॉइल्ड बेबी है या वो निगलेक्टेड? मैं तो हूँ स्पॉइल्ड, लाडली, सबकी लाडली। सबकी। तो तुम्हारी कभी जिद्दें वगैरह पूरी हुई, खाने में तुमने पालक गोश्त नहीं खाना या भिंडी नहीं खानी, तो कुछ और मिल गया या नहीं? हाँ बिल्कुल, वो तो सबको पहले से ही पता था, अगर उसको उसकी पसंद का खाना नहीं मिला तो फिर तो। क्या चीज़ है जो सना को नहीं पसंद है? मुझे अब तो हेल्दी खाना पड़ता है। हाँ। इतने डाइट पे होते हैं तो अब ऑयली खाना नहीं खा सकते। अच्छा, पहले से थोड़ी मटको सी थी ना, चब्बी सी थी, उसके बाद तुमने इतनी मटकू मतलब क्यूटू ना, मटको काफी ज्यादा। उसके बाद मतलब तुमने ये जो कमर निकल आई तुम्हारी फिल्म में, तो ये कमर कैसे निकली? तुमने क्या डाइट की सना? मैंने बस हेल्दी खाया, ऑयल, शुगर, हर जो चीज़ फैटनिंग होती है वो सारी मैंने छोड़ दी। तुम्हारी क्या शौक थे जो तुमने छोड़ी? क्या क्या तुम वैसे खाती थी आमतौर पे जिंदगी में? मैं क्या क्या खाती थी? मैं जंक फूड खाती थी। घर के खाने तो मुझे बहुत पसंद है, और क्योंकि हम लोग हैदराबादी हैं तो घर में इतने मजे के हैदराबादी खाने बनते थे। तो बस जैसे क्या क्या? जैसे बघारे खट्टी दाल, अलावा गोश्त, हैदराबादी बिरयानी मुझे बहुत पसंद है। हैदराबादी बिरयानी, और वो हैदराबादी वो भी तो होते हैं दही बड़े, वो मुझे बड़े पसंद है, वो पीले पीले से रमजान में रोज बनते। हाँ। और चपाती और चावल खाने का शौक? चावल मुझे बहुत पसंद है क्योंकि हम लोग हैदराबादी हैं तो हमारे पास चावल बहुत खाया था, चावल बहुत पसंद है, लेकिन अब चावल खा नहीं सकते। तो शो बिजनेस में आने से पहले सना दिन और रात चावल खाया करती? हाँ, चावल भी, रोटी बहुत कम, लेकिन चावल मुझे बहुत पसंद है। लेकिन शोबिज मतलब इस मीडिया में आने से पहले बहुत स्किनी थी। अच्छा। स्किनी। एक टाइम था जब बहुत चबी थी, फिर थोड़ी सी चबी से ज्यादा थोड़ी मोटी हो गई थी बचपन में। अच्छा। फिर जब आई थी तो बहुत स्किनी थी आने से पहले, फिर वापस खा के वेट चढ़ा लिया था मैंने।
तो फिर ये तो तुम बताओ कि तुमने जिम कितने घंटे तुम गुजारा करती थी फिल्म की तैयारी जब तुम कर रही थी? तो मैं छोड़ती एक दिन भी स्किप नहीं कितने घंटे लगाती थी जिम में? 2 घंटे। फिर भाई ये बॉडी बना रही होती थी, ये वेट्स उठाना। और मुझे यासर भाई बोलते थे नहीं अब तुम्हारा जिम जाना बंद, तुमने बहुत वेट कम कर लिया, तुम खाना खाओ, खाती नहीं हो। और मैं अपने साथ डाइट खाना अपना लेकर आती थी कि घर से बना हुआ ना, कि बिल्कुल ऑयल फ्री, इसमें कुछ भी नहीं होता था। और सुबह की 4 बजे की उठी होती थी, अगर पैकअप जल्दी भी हो जाता था शाम में तब भी मैं जिम जाती थी। अच्छा, मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगी सबको। सब कहते हैं ना कतरीना कैफ ने पता नहीं कितने दिन तक पानी छोड़ दिया था पीना जब वो शीला की जवानी परफॉर्म करने वाली थी। तो यकीन जाने उस बर्फ में इसने खाना पीना छोड़ा हुआ था और बस कॉफी पे जिंदा थी। हम कहते थे खुदा के वास्ते तुम खा लो सना, नहीं, इसने कहा कि नहीं, मतलब वो साड़ी पहननी है। प्रोफेशनलिज्म की इंतहा थी माशाल्लाह कि ये बंदी बर्फ में कुछ खाए पिए बगैर और जो है वो ये कॉफी पी के गुजारा करिए। यानी कि मैं और यासिर इसके पीछे पड़े होते थे, खुदा के लिए सना कुछ खा लो, खुदा के लिए सना कुछ। सब बोलते थे, वो सलीम दाद जो है हमारे सिनेमाटोग्राफर, वो भी कहते थे आप तो कुछ खाएं, एनर्जी ये चाहिए, आप तो कुछ खाएं। बोलती थी आप रहने दें, एनर्जी मिल जाएगी आपको। हाँ, ये कैमरा ऑन हुआ और ये शुरू। अच्छा, सना को क्या लगता है कि सना के अंदर सबसे खूबसूरत चीज क्या है जो अल्लाह ताला ने बनाई है? आई एम वेरी हेडस्ट्रॉन्ग। वो तो है ना, लेकिन फीचर्स में मैं बोलूँ जैसे तुम ये कह सकते हो ना तुम अपनी फेवरेट हो, तुम अपनी फेवरेट हो कि नहीं? मैं अपनी फेवरेट। क्या बात है। तो वो जो तुम अपनी फेवरेट हो उसमें तुम्हें अपना बेस्ट एसेट क्या लगता है? तुम्हारी आँख, नाक। मुझे खुश रहना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे अपनी स्माइल बहुत पसंद है। तो अपनी स्माइल पसंद है। और हंसती भी ज्यादा या जरा रोंदू हो? मैं बहुत हंसती हूँ। छोटी छोटी बातों पे रोना तो नहीं आता? नहीं, पहले बहुत थी क्राई बेबी। हाँ, अब नहीं। अच्छा, जब घर में नहीं होती अब रुलाती है। जब घर में नहीं होती हो, बाहर होती हो, कभी शूटिंग पे गई हो कहीं, तो तुम्हारे हवाले से घर वाले क्या मिस करते हैं सना को? अब्बू क्या मिस करते हैं? अम्मी अब्बू तो बस प्रेजेंस। मैं चाहे कराची में भी शूट कर रही हूँ, बेटा कब तक आओगी? बहुत मिस करते हैं। अब्बू तो बहुत ज्यादा करते हैं। अब्बू की फेवरेट हो? हाँ, अब्बू के खैर अब्बू सबसे ही बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब मैं शूट पे गई हुई थी तो अब्बू कहते थे मेरी बात करा दो, बस मेरी एक दफा बात करा दो। मैं उससे किसी से नहीं बात कर रही थी क्योंकि बर्फ में काम करना बिल्कुल आसानी है और मैं बहुत मिस कर रही थी अपने घर वालों को। लेकिन अम्मी अब्बू तो बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। अम्मी अब्बू तो अगर मैं लाहौर भी जाऊँ ना और निकलती हूँ एयरपोर्ट के लिए तो रोना शुरू हो जाता है। बोलती हूँ क्या हो गया, पहली बार जा रही हूँ मैं, यही तो जा रही हूँ, अभी आ जाऊंगी वापस। रोना शुरू हो जाते हैं क्योंकि हम लोग का तो इतना ट्रैवलिंग रहता है, हम लोग जाते रहते हैं मुल्क से बाहर यहाँ वहाँ, उससे भी रोना शुरू। तो बहन भाई वो तो नहीं कहते यस आज सना की जगह हम सोएंगे? नहीं, वो भी मैं कहती हूँ प्लीज, अब मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तुम लोग रूम शेयर करते हो बहनें? नहीं तो नहीं करती। अकेला रूम है तुम्हारा अलग? तो तुमने अपने शो बिजनेस में आने के बाद रूम में कोई पोस्टर शोस्टर लगाए हुए कोई अपने फेवरेट हीरो हीरोइन के जो लड़कियां करती हैं अक्सर? नहीं, मैंने आज तक नहीं किया। डिसेंट सा रखा हुआ रूम? हाँ बिल्कुल, सिंपल सा। और सना कितनी सलीका शार है, मतलब फिल्म स्टार सना जो है वो उसकी अलमारी साफ होती है कि अलमारी खोले तो वो सारे कपड़े? अगर ये मेरे घर वाले शो देख ले तो वो लोग तो हंस के गिर जाएंगे क्योंकि मैं अलमारी बिल्कुल सलीके से जमी हुई होती है, लेकिन जब मैं चीजें निकालती हूँ मैं उसको सब खराब वराब कर देती हूँ, फिर वो वापस सही होती है। तो सही करने में किसका हाथ होता है? अम्मी का कि बहनों का? बहनों का भी, मेड का भी। वो ज्यादा करती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी चीजें मेरे अम्मी या मेरी बहनें ही हाथ लगाएं। अच्छा, जो सना कमाती है, जो मेहनत करती है सारा, तो वो कमाई अपने पास सेव करके रखती है या अम्मी को बहनों को कुछ दे देती है कि आप संभाल? वो तो मैं गिफ्ट्स वगैरह देती हूँ, लेकिन बाकी अम्मी कहती हैं कि अपने लिए सेव करके रखो। तो तुम सेव करने वाली लड़की हो कि तुम्हारे हाथ में छेद है? वो कहते हैं नहीं, मैं सेव करने वाली हो, बचा बचा के, बहुत ज्यादा बजट के हिसाब से चलती हो? बहुत ज्यादा। हाँ, सबसे ज्यादा पैसे किस चीज पे खर्च करती हो? परफ्यूम्स आई लव, दीवानी हूँ पे, मैं पागल हूँ। और शूज और बैग्स वगैरह नहीं? इनके तो मैं करती हूँ, लेकिन मुझे अगर ऑप्शन देना ये या परफ्यूम्स तो मेरा हाथ जाता है परफ्यूम्स के हो। अच्छा, अगर जो तुम्हारे फैंस हैं, देखने वाले हैं, भाई जाहिर है खूबसूरत लड़की है, अच्छे घराने से है, फिल्म स्टार है, तो रिश्ते तो आना शुरू हो ही जाएंगे ना। तो सना के लिए रिश्ता अगर आएगा तो लड़के में क्या क्वालिटी सना देखेगी शादी करने से पहले? क्या क्या उसकी शराइत होंगी? शराइत कि लड़का ये उसमें ये चीजें तो हो?
भाई खाता कमाता तो हो, वो तो हर माँ बाप तो देखते हैं ना। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज जो बहुत जरूरी है वो है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट तो करता हूँ मेरे चाहे गंजा हो, पेट निकला हो। नहीं बिल्कुल नहीं। प्लीज लगे कि कुछ कभी नहीं। यानी कि फिजिकल अपीयरेंस भी जरूरी है कि साथ चले। जरूरी है, पर्सनालिटी तो बहुत काउंट करती है। हाँ प्लीज चलो एक ही हो गया ना, तो हो, प्रेजेंटेबल हो। ठीक है, भले बाल गिरे हुए हो लेकिन अच्छा नहीं बाल क्यों गिरे हुए हो? बाल होने चाहिए बाल ना, बाल ना पेट बढ़ावा नहीं हो, मोटा भी नहीं हो, फिट होना चाहिए। और क्या? कोई बॉडी बिल्डर टाइप हाँ चलेगा, लेकिन इतना भी नहीं। अच्छा, अगर बहुत कमजोर हो, जिसको लगे कि खाने की जरूरत है लेकिन बहुत मोहब्बत करता हो तुमसे, और वो तुम कहो कि मैं आ रही हूँ और तुम्हारे लिए 4 घंटे तक वो इंतजार कर रहा है, बहुत और बहुत दुबला पतला। पुराने 70s के दौर के जो होते हैं ना रोमांटिक हीरो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, बहुत हर चीज में परफेक्ट हो जो तुम्हारी ख्वाहिशात हैं, लेकिन उसकी आंखों का नंबर कोई -10 हो, चश्मे लगे हो थोड़े से मोटे मोटे। आप क्यों चाहती हो मुझे टेढ़ा, भेंगा, गंजा, मोटा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, कोई परफेक्ट नहीं होता। हाँ। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वही प्रेजेंटेबल हो। एक्चुअली हमारे यहाँ एक साहब बैठे हुए, तुम जो जो बताती जाओगी वो स्केच बनाते जाएंगे। अच्छा। फिर वो स्केच जो है ना हम इन दी एंड दिखाएंगे। नाम दे फिर उस शक्ल से मिलते हैं क्या? मैंने कुछ सुना। मैं आपको नाम दे देती हूँ कि उस जैसे स्केच बना दो। चलो जी, आओ सुनाओ। ब्रैडली कूपर। ओके। दूसरा कोई देसी नाम भी ले देना, कुछ लोग पहचानते नहीं होंगे। कोई देसी भी ले देना ना बहन। नहीं। हाँ नहीं, तो बॉलीवुड ले दो। बॉलीवुड? हाँ। अच्छा चलो कोई पाकिस्तानी ले दो। मुझे एक टाइम पे अर्जुन रामपाल बहुत पसंद। अच्छा, ओए होए, उस टाइप का तुम्हें चाहिए। उसकी जो आवाज, वॉइस और उसकी पर्सनालिटी होती थी, अब तो नहीं, अब तो बुढ़ा हो गया। हाँ। अच्छा चलो, अगर मैं तुमसे पाकिस्तानी में पूछती तो तुम रेट करो ना कि किसको क्या नंबर तुम दे सकती हो जो तुम्हें पसंद है ना। हुमायूं सईद? मुझे सारे पसंद है, मैं क्या रेट करूं? 1 से 10 तक का स्केल है, उस तरह की पर्सनालिटी का लड़का तुम्हें पसंद है? आदमी, सॉरी। नहीं, मुझे अपने शोबिस में से कोई इस तरह की पर्सनालिटी का कोई नहीं चाहिए। वो मुझे ऐसे अच्छा लगता है, मुझे उस तरह का अपने लिए कोई नहीं चाहिए। नहीं, मतलब जैसे उनसे मिलती जुलती किसी शक्ल हो ना। हमजा बासी, हुमायूं सईद, अदनान सिद्दीकी, फैसल कुरैशी, शहरयार मुनव्वर, फवाद खान, ये सारे बहुत अच्छे। आतिफ असलम, अली जफर पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब अगर उनसे मिलता जुलता कोई हो नहीं, तो इन सब में से किससे होना चाहिए? वो एक ही वन ऑफ अ काइंड है, वो ही रहे जहाँ पे वो हैं, बस वही रहे मुझे। सारे बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि सना, मतलब कि तुम्हारे अंदर कोई ऐसी बुरी आदत है जो लड़का तुम्हारी जिंदगी में आएगा उसे बर्दाश्त करनी होगी वो आदत? मेरी बुरी आदत? हाँ, वो तुम्हें पता है कि तुम्हारे अंदर है। मूड स्विंग्स। मूड स्विंग्स? क्या क्या होता है? मूड स्विंग होते तो क्या शीशा टूट जाता है? मूड स्विंग्स में कुछ भी हो जाता है, या तो कभी बहुत गुस्से में आ जाती हूँ, या बिल्कुल चुप हो जाती हूँ, सीरियस, और बात करने का दिल नहीं चाहता। हाँ, ये होता है ज्यादा। बात करने का दिल नहीं चाहता तो क्या करती हो? हेडफोन लगा लेती हो, गाने सुनती हो? हाँ, गाने सुनती हूँ अकेली, या सादिया को फोन में लाती हो? मी टाइम। हाँ, उसको भी करती हूँ। लेकिन मैं सादिया, हाँ, पुरानी दोस्त है, और अपना जो टाइम चाहिए होता है ना, फिर मैं वो लेती हूँ पूरा। अच्छा, तुम्हें अपने लिए जब अपने आप को रिलैक्स करना है, बहुत काम करी हो, जैसे फिल्म की शूटिंग खत्म हुई, ठीक है ना, जाहिर है तुम आखिरी स्पेल ये था कि तुम लोग बर्फानी इलाके में गए थे शूटिंग करने, उसके बाद थक हार के चूर हुई, तो तुमने घर आके क्या किया? अपने आप को रिलैक्स कैसे किया? मैंने बहुत सारा रेस्ट किया। सोती रही 6 दिन तक? हाँ, बस अम्मी अब्बू के साथ, फैमिली के साथ बैठी रही। घर के खाने का, क्योंकि खाना तो बिल्कुल छोड़ा हुआ था ना, घर के खाने खाए, लेकिन इतना अब आदी भी नहीं है। हाँ, वो उस तरह के खानों का, तो हाँ एक लिमिट में खाया, थोड़ा सा खाते ही पेट भर जाता। लेकिन जब मुझे ब्रेक चाहिए होता है ना, मैं ट्रैवल करती हूँ। हाँ, यहाँ से चली जाती। कहाँ जाती हूँ? तुम्हारी फेवरेट जगह कौन सी? दुबई। दुबई? इतनी गर्मी से गर्मी में जाती हूँ बहन? नहीं, मैं अच्छे मौसम में, अच्छे मौसम में जाती, लेकिन वहाँ पता नहीं चलता ना। हाँ, ऐसी है। जी जनाब, तो मेहरुन्निसा के बारे में आप बहुत कुछ जान रहे हैं, सना जावेद के बारे में। मैं तो आदत हो गई ना इतने महीने से मेहरुन्निसा कहते हैं। लेकिन अभी आप भी इसको कुछ दिनों तक मेहरुन्निसा कहते रहेंगे, और मुझे लगता है सना को मेहरुन्निसा सुनना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है, मेहरू सुनना अच्छा लग रहा है। जी जनाब, तो हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद आपकी
फेवरेट सना जावेद के बारे में आप जानेंगे, लेकिन एक और बहुत मज़ेदार चीज़ होने वाली है, सना के लुक्स। वैसे तो ये हसीन है ही, लेकिन स्क्रीन पे जिसने जादू जगाया है, यानी कि जहाँ जहाँ फिल्म की शूटिंग हुई है और जहाँ जहाँ ग्रेडिंग हुई है फिल्म की, माशाल्लाह इंडिया भी गई है जब फिल्म ग्रेड होने, तो वहाँ से जो कमेंट्स आए सना के लिए, सबने इसको बोला है मोम की गुड़िया। इसका एक लक़ब दिया गया है मोम की गुड़िया, और हमारे पाकिस्तान में है इतना औसम। और एक और कमेंट भी सुना था ना, क्या? बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत बढ़िया है, और बर्फ की रानी भी कहा किसी ने। अच्छा 3 तो लक़ब हो गए। आप भी एसएमएस करके बता सकते हैं कि आपको मेहरुनिसा वी लव यू देखने के बाद सना को क्या टाइटल देना चाहिए। और इस टाइटल के पीछे देखिए, पहले तो हाथ अल्लाह ताला और इसके अम्मी अब्बू का है कि उन्होंने इतना प्यारा बनाया, मगर स्क्रीन पे हर कोई इतना प्यारा नहीं आता जब तक जो आपके आसपास के लोग होते, जो आपकी टीम के, जब तक वो आपको अच्छा ना बनाए। पहला क्रेडिट जाता है डिज़ाइनर का, और फिर क्रेडिट जाता है स्टाइलिस्ट का, आपके मेकअप आर्टिस्ट का, जो आपके लुक्स डिसाइड करता है, आपके कपड़े डिसाइड किए जाते हैं कि इस लड़की पे ये कैरेक्टर है तो क्या इसको पहनाया जाए कि ये खूबसूरत भी लगे, कैरेक्टर से आउट भी ना लगे। तो हमने 2 ऐसे टैलेंटेड लोगों को आज यहाँ बुलाया, और वो हमारी फिल्म का हिस्सा भी हैं। तो उनको यहाँ बुलाकर हम आपको ये बताने वाले हैं कि इसके और ज़्यादा हसीन लगने का राज क्या है। ऑब्वियसली हमारे कैमरामैन सलीम दाद, उन्होंने भी बड़ी अच्छी लाइटिंग की, बहुत अच्छा शूट किया, लेकिन जो हसीन तरीन ये लड़की लगी है फिल्म में, उसके पीछे क्या राज है? वो साड़ियाँ, ये उड़ती हुई साड़ियाँ, वो आँखों का मेकअप, वो खूबसूरत हेयर स्टाइलिंग, वो बालों के झटके, ये कैसे लगे, कैसे हुए। अगर आप भी चाहते हैं कुछ सीखना, समझना, साड़ी पे कैसा लुक करें, दुल्हन बने तो कैसा लुक करें, मेहरुनिसा जैसा लुक कैसा हो सकता है आपका, सना जावेद आप कैसे लुक सकते हैं, ये जानने के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक छोटे से ब्रेक के बाद मेहरुनिसा वी लव यू। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जी जनाब, आपकी फेवरेट सना जावेद आज हमारे साथ हैं, फिल्म स्टार सना जावेद। मेहरुनिसा, अभी आपने उनको मूवी अभी रिलीज हुई और आपने देखा, और अगर नहीं देखा है तो मिस ना करें। ये हसीन लड़की उस फिल्म में कुछ ज़्यादा ही हसीन नज़र आ गई हैं, और फिल्म भी बहुत मज़े की, आप लोग पसंद करें, जाके ज़रूर सिनेमाज में देखें मेहरुनिसा वी लव यू। अब मैं बुलाने वाली हूँ ऐसे लोगों को, ऐसे टैलेंटेड लोगों को जिनके कपड़े, जिनका मेकअप आप अक्सर स्क्रीन पे देख रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। बहुत सारे ज़बरदस्त कपड़े आपने फैशन शूट्स में, आपने हमारे शो में वैसे भी देखे हैं, मैगज़ीन के कवर्स पे भी देखे, मगर इस लड़की को खूबसूरत बनाने में क्रेडिट जाता है उन लोगों का, और ज़्यादा हसीन बनाने में इस फिल्म के लिए। और ये लुक्स आप कैसे कैरी कर सकते हैं, यानी आप मेहरू के लुक्स कैसे, साड़ी पे आप कैसा मेकअप कर सकते हैं, आप ये जाने सना को देखकर। आप दुल्हन अगर आप बनने वाली हैं तो उस पर वो लुक कैसे आप पा सकते हैं जो सना ने पाया है इस फिल्म के थ्रू। और अगर आप घर में हैं या लाइट पार्टी में जा रही हैं तो किस तरह का मेकअप आपको करना चाहिए जो सना के ऊपर हुआ है। ये सारी बातें जानने के लिए आपको मिलना पड़ेगा हमारे बहुत ही टैलेंटेड लोगों से, जिनको मैं बुलाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी जी उस डिज़ाइनर को जिनके कपड़े पहन के जब मैं मोटी भी थी तो मैं हमेशा पतली लगती रही हूँ। उनके कट्स ऐसे हैं कि वो आपकी बॉडी के हिसाब से कट्स बनाते हैं कि वो आपको लंबा स्लिम दिखाते हैं। देखिए, मोटी तो हमारी ख़वातीन है, माने ना माने, लेकिन डिज़ाइनर का काम होता है उन्हें स्लिम, खूबसूरत, स्मार्ट, और वो कहते हैं ना कि एक डिसेंसी के साथ उनको प्रेजेंट करना। तो आइए वेलकम करते हैं सबसे पहले हमारे फिल्म के डिज़ाइनर ज़हीर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या बैठे तशरीफ रखें। ठीक ठाक, आप बताएं मेहरू। अभी हम जरा जोड़ीदार को भी बुला लें, क्योंकि अगर कपड़े अच्छे हों और उसके ऊपर मेकअप अच्छा ना हुआ हो, बाल अच्छे नहीं बने हो, तो फिर लोग ऊपर से ही नजर सबसे पहले यहाँ से शुरू होती है ना, फेस से शुरू होती, तो फिर लोग कहते हैं हाँ अच्छा सही है बस। तो जो जोड़ीदार इस फिल्म में रहे, यानी कि डिज़ाइनर और स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट का एक जोड़ होता है, और फिर सारे साथ कैमरामैन और डायरेक्टर, वो फिर सारे आते, तो उनको हम बुलाना चाहेंगे। बहुत सारे हमारे शोज़ पे वो आपको मेकअप सिखा चुके हैं, मेकअप गुरु हैं, उनको सीखने का शौक़ है, और जब से वो इस फील्ड में आए हैं तो वो माशाल्लाह से यहाँ बढ़ते गए हैं। कमर्शियल्स, फिर फिल्में, और मतलब इनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि अगली जो फिल्म है हमारी, वो हमने इनकी वजह से 1 महीने आगे की।
उसकी वजह ये है कि हमें यही चाहिए फिल्म में बस। आइए वेलकम करते हैं टैलेंटेड मेकअप आर्टिस्ट, स्टाइलिस्ट वकार। मैंने अभी नहीं बताया किसी को कि आपने फिल्म में और क्या क्या किया। मैंने कहा अभी आप जरा मेकअप आर्टिस्ट से ही मिले। आइए प्लीज वकार। वकार ने बहुत कोशिश की फिल्म के बाद कि वो अपने आप को दुबला कर सके और मुझसे जलते भी रहे। वो निदान इतनी दुबली हो गई। फिर मुझे लगा एंड में कि मैं मोटा ही प्यारा लगता हूँ। हाँ। जगह तो मोटे अच्छे लगते हैं। और क्या लगता है ना बहुत। और क्या, वो गोल फेस होगा और पतला सा कोई आ रहा होगा तो सूट नहीं करेगा ना। तो इसलिए तो ये हमें गोलू मोलू ही पसंद है। जी ज़हीर और जी वकार, कैसी लगी आपको फिल्म? ये तो लोग बता रहे हैं हमें बार बार, तो हम बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब हम थोड़े से डरे हुए थे, मैं और सना दोनों डरे हुए थे कि सना हम कर तो रहे, देखो क्या रिस्पांस आता है, क्योंकि इस तरह फिल्म अभी हमारे पास सना कोई और आई नहीं है। हाँ। लेकिन माशाल्लाह इतना अच्छा फीडबैक मिला है, इतना अच्छा फीडबैक मिला है कि मतलब मुझे तो बहुत खुशी है कि मैंने आप लोगों के साथ फिल्म की। सबसे अच्छी बात बहुत अच्छी टीम थी। हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी फिल्म के लिए एक अच्छी टीम होना बहुत जरूरी है। और हम जो लोग हैं ना, जो केमिस्ट्री नजर आती है। Exactly, और ये जो 3 सोफे पे 3 लोग बैठे हैं ना, हम लोगों के मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, हम थोड़े से अब नॉर्मल है ना, हम नॉर्मल होते हैं। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, पहले सना है ना साड़ियाँ नहीं पहन रही थी। ज़हीर ने पहले कहा था, जब कपड़ों की बात है, ज़हीर ने कहा साड़ियों वाला करते हैं ना, एक साड़ी है वो। नहीं, मैं साड़ी मैंने कभी नहीं पहनी, मैं नहीं पहनूंगी साड़ी, याद है? मैंने कहा मैं ये नहीं करूँगी, मैं ये नहीं पहनूंगी। मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूँ। सना की जब फर्स्ट मीटिंग मेरे साथ हुई थी तो सना उस वक्त फिल्म का एक स्टेज था जिसमें उसने साइन नहीं की थी। तो यासिर ने मुझे सबसे पहले ही मिलवा दिया था कि तुम डिजाइनर से मिल लो ताकि तुम कंफर्टेबल हो जाओ कि तुम्हें क्या क्या पहनना है। तो उस वक्त इसकी बहुत सारी रिजर्वेशंस थी कि मैं ये नहीं पहनूंगी, मैं वो नहीं पहनूंगी। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा तुम्हें फिल्म करनी है? इसकी पहली फिल्म है। तो कहने लगी हाँ मैंने फिल्म करनी है। मैंने कहा तुम्हें इससे साफ सुथरी और इससे तमीजदार फिल्म नहीं मिलेगी तो कर लो। क्योंकि उसमें कोई ऐसा, उसका कैरेक्टर भी सिंपल है, घरेलू लड़की है, मासूम सी लड़की है। सबसे अच्छी बात ये लगी इसमें कि ज़हीर से हमारी बात हुई, ज़हीर हमने अब मीटिंग में जब हम घर पे आए, ज़हीर ने मुझे कहा वकार भी तो बहुत सारी चीजें सोची हैं। मैंने कहा तो इतनी अच्छी लग रही, क्यों नहीं पहन रही है? कि नहीं वो ऐसा थोड़ा सा ज़्यादा रिवीलिंग है अपने। तो मैंने कहा नहीं पहनेगी, क्यों नहीं पहनेगी। एंड सना की सबसे अच्छी बात ये है कि सना इज लाइक माई चाइल्ड। मतलब इतना हम लोगों के दरमियान प्यार है, इतना ज़्यादा कि मसलन हमारी लड़ाइयाँ भी रोज होती थी। अच्छा। डेली सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारी लड़ाई होती थी। और हमारी लड़ाई में अभी मेरा असिस्टेंट आएगा अभी वो मेकअप के साथ, तो वो हमारी बीच की एक मचोरी होता था। मैं उसको बोलता था क्या मतलब है काशा क्यों नहीं अभी तक उठी। अच्छा मैं आपको जो है ना लुक्स दिखा रही हूँ, साड़ी वाली चीज से शुरू करते हैं हम। 3 लुक्स हैं साड़ी की, ये आप पिक्चर्स देख रहे हैं अभी। अच्छा हमारा जो गाना था ना जिसमें साड़ियाँ पहननी थी, उसमें हमने 2 साड़ियाँ डिसाइड की थी। यासिर ने हमें बताया था भी 2 सीक्वेंस होंगे। अब हम पहुंच गए वहाँ बर्फीले इलाके में, और फिर आके जो निगाह जी हैं हमारे कोरियोग्राफर, उन्होंने कहा 3 साड़ियाँ चाहिए, 2 तो नहीं। आप सोचिए, हम वहाँ बैठे हुए, मैंने ज़हीर को फोन किया, ज़हीर 2 साड़ियाँ, तीसरी चाहिए, क्या करें? बंदे को 2 दिन 3 दिन रह गए। निदा मैं क्या करूँ, निदा पार्सल कैसे करूँ? बंदे ने एक ही दिन में पता नहीं क्या किया। वो और आप कितना परेशान थी उस वक्त। और वो मरून वाली साड़ी जो है वो फिर ज़हीर ने जल्दी जल्दी बनाई है, और वो बना के ज़हीर ने पार्सल की है वहाँ पे, कहाँ एबटाबाद में, और वहाँ से आई और फिर से और उसकी खूबसूरती थी, वो बिल्कुल प्लेन साड़ी है बट वो बहुत हसीन है। और इसके कलर्स ज़हीर आपने इतने अच्छे डिसाइड किए। नहीं तो अक्सर जो है ना वो लोग कहते हैं बरत में जो है पैरेट ग्रीन कलर पहना दे, और बहुत सारी पीला रंग पहना दे, और काम हो जाता है, शॉकिंग पिंक कलर पहना दे। लेकिन उसमें वो कलर एक स्टोरी पूरी डेवलप की थी सना के कैरेक्टर के हिसाब से कि सना का कैरेक्टर क्या है। तो हमने पूरी फिल्म में जब लोग पूरी मूवी देखेंगे तो वो देखेंगे कि उसकी कैसे कलर स्टोरी चेंज हो रही है। जब ये नॉर्दर्न एरिया में है तो इसका कैरेक्टर कैसा है, इसके कपड़े क्या हैं, इसके फैब्रिक्स हमने क्या, बल्कि फैब्रिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने उसी से शुरू करा, लुक्स हम शुरू करा बिल्कुल, ताकि लोग देखें कि वो कपड़े जो सना ने फिल्म में पहने हैं। शुरुआत हुई फिल्म की नॉर्दर्न एरिया से, वहाँ का एक मेकअप का लुक सना का अलग है, और ज़हीर ने कपड़ों का लुक अलग दिया है बिल्कुल। वो हम आपको लुक बताते, फिर पाकिस्तान में रहने वाली सारी खवातीन इस कैरेक्टर से रिलेट कर सकती है, क्योंकि ये बर्फानी इलाकों की लड़की भी है, क्योंकि ये कराची की लड़की भी है, बहू भी है, और ये घर की बहू भी है, और एक बच्चे की
वो नहीं बता रही। हाँ, वो नहीं मैं बता रही। हाँ, बच्चों की समझ लेना बस। हाँ, लेकिन इसके लुक्स हर जगह आपको, एक शादीशुदा लड़की के हवाले से, एक अनमैरिड लड़की के हवाले से, इसके अलग अलग लुक्स हैं। ये लुक्स आप लोग कैरी कर सकते हैं। हमेशा हम इंडियन मूवीज आती हैं तो वहाँ से फैशन जो है वो पिक किया जाता है, तो हमने सोचा क्यों ना अब हम कुछ ऐसा करें कि पाकिस्तानी मूवीज से भी फैशन पिक किया जाए, और यहाँ से फैशन पिक हो सकता है क्योंकि इन लोगों ने काम ऐसा किया है और ये लगी अच्छी है। आइए पहला लुक शुरू करते हैं। हमारे पास एक बहुत खूबसूरत मॉडल है जोया, जो सना ने जो फिल्म में कपड़े पहने हैं वो फिल्म में के कपड़े पहन के आएगी जो ज़हीन ने डिज़ाइन किए हैं, और वकार उस पर वो लुक्स देंगे कि इस तरह के अगर कपड़े हों और आपने इस तरह जाना हो तो आप महरूब लग सकती हैं। कैसे, ये दोनों बताने वाले हैं। आइए जी, जोया को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जोया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। जोया पता चले अगली फिल्म जोया को मिल जाए कि इसने मेहरू के कपड़े हैं। जोया फिल्म करोगी तुम? इंशाल्लाह। अच्छा, एक मिनट के लिए खड़ी होगी फिर बैठ जाना। ये जोया ने जो कपड़े पहने हुए हैं, ये सना को आपने देखा होगा तू ही तू गाने में पहने हुए, और बर्फ है हर तरफ। वहाँ पे इसने तुमने बूट्स पहने थे सना इसके नीचे? नहीं, इसके नीचे खुद से पहने थे। हाँ, पिंक से खुद से थे। और ये वेलवेट के कपड़े हैं, सर्दियों में ये ज्यादा अच्छे लगेंगे। वो नॉर्दर्न एरिया में हाँ। बर्फ और सारी चीजें। पटियाला शलवार है इसके साथ? नहीं, नॉर्मल शलवार। नॉर्मल शलवार जी, बिल्कुल ये पाकिस्तानी लुक है, इसमें कोई इंडियन इन्फ्लुएंस नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हमारी मूवीज बहुत इंडियन इंस्पायर्ड हैं और हमारा फैशन जो है वो बहुत इंडिया की मूवीज से इंस्पायर्ड है, बॉलीवुड से, तो इट्स ऑल पाकिस्तानी आपके सामने है। बस कलर से और फैब्रिक से हमने वो किया है। बाकी शलवार बिल्कुल नॉर्मल जो पाकिस्तान में शलवार पहनी जाती है वो है। अच्छा ज़हीर, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये वाला कट जो है, जो मेहरू के कपड़ों का ये कट है, ये किस किस बॉडी टाइप पे अच्छा लगेगा? कौन कौन सी औरतें ऐसे कट्स पहन सकती हैं? थोड़ी सी छोटी है कमीज, क्योंकि आजकल पैंट्स इन हो गई हैं, शलवार नहीं पहन रहे लोग, तो कौन कौन सी बॉडी टाइप्स पे आपको लगता है ये सूट करेगा? देखें, शलवार का जैसे आपने बोला, पैंट्स और शलवार के जो कंपैरिजन है, शलवार इज ए क्लासिक। शलवार कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं हो सकती। मतलब वो थोड़े दिन आप पैंट पहन लेंगी, उसके बाद फिर आप कहेंगे कि नहीं यार शलवार वार्डरोब में होनी चाहिए। तो शलवार तो एक ऐसी चीज है जो कभी भी फैशन से आउट नहीं होगी। आपको क्या लगता है, पटियाला शलवार घेर वाली ज्यादा इन है या नॉर्मल शलवारें इन है जो पाकिस्तानी जो होती थी? देखिए, पटियाला शलवार भी कभी फैशन में आती है, वो आती हैं और फिर चली जाती हैं, लेकिन जो नॉर्मल जो आपकी ये बेसिक शलवार जो इन्होंने पहनी हुई है, वो क्लासिक है, वो कभी भी फैशन से आउट नहीं होगी। सो इट्स क्लासिक। अच्छा, पटियाला शलवार कौन सी एज की खवातीन पे नहीं सूट करेगी? यानी एज से ज्यादा बॉडी टाइप ज्यादा इम्पोर्टेंट, पतली लोगों पे ज्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि एज तो आपकी जितनी भी हो ज्यादा हो, अगर आपने अपना फिगर को मेंटेन किया हुआ है, अपने आप को मेंटेन किया हुआ है, तो पटियाला शलवार अगर आप देखिए, सब कुछ जो है ना वो कैरी करने के ऊपर होता है। अगर आप कैरी कर सकते हैं, अगर मैंने कुछ मोटे लोगों को भी देखा है कि वो कैरी कर लेते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है कैरी करने का। अच्छा, तो वो अगर आपके अंदर है तो आप कुछ भी कैरी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सना को जो वकार ने बेस थी, वकार वो कौन सी बेस थी? मतलब लग ही नहीं रहा था कि फाउंडेशन लगा हुआ है। बहुत लाइट फाउंडेशन रखी थी। दिखा सकते हो है तुम्हारे पास कौन सी फाउंडेशन थी, ताकि अगर लोग सना वाला मेकअप करना चाहें तो फिर उनको पता हो कि अच्छा हम ये कमेटी डाल के। फाउंडेशन, अच्छा मैं आपको बताना चाहूँगा कि फाउंडेशन जो मैंने यूज़ की थी, ये स्पेशल फॉर द कैमरा होती है। अच्छा। HD कैमरा जो हमारे फिल्म की कैमरा होते हैं उनके लिए होती है, ताकि जब ग्रेडिंग के बाद स्क्रीन पे फाउंडेशन नजर ना आए। लेकिन अगर आम लोग इसको कैरी करना चाहते हैं तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छी है, और इस वक्त में खास सबसे ज़्यादा ये यूज़ की जाती है। देखो, आम लोग जो है ना उनके लिए थोड़ी सी महंगी भी है। अगर तुम इसका इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, जितनी हमारे पास पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स आ रही हैं, जो चीज़ आ रही है, तो ये उनके बराबर ही, कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। अच्छा, अगर वो ये नहीं खरीद पाए तो इसकी जगह क्या वो यूज कर सकते हैं? कोई भी लिक्विड फाउंडेशन, कोई भी लिक्विड फाउंडेशन। और बस थोड़ा सा ये फर्क होता है कि लिक्विड फाउंडेशन अगर जब हम कैमरे के लिए लगाते हैं तो हम कलर डिफरेंट देते हैं। अच्छा, ताकि वो उसमें ग्रेडिंग भी होती है, चीजें भी होती हैं। लेकिन आप जब कभी अपने घर में आप अपने फाउंडेशन लगाएं तो आप लगाएं जो आपकी स्किन से 1 टोन लाइटर, उससे ज्यादा लाइटर ना हो। ठीक है। वैसे तो जैसे अगर जोया की शक्ल पे हल्के हल्के स्पॉट्स हैं, इसकी तो फ्लॉलेस स्किन है। जोया जो है वो ज्यादा मेकअप मॉडलिंग में करती होगी ना, तो तुम दायरे दाने वगैरह हो जाते, तो ये कैसे छुपाओगे? कंसीलर से छुपाएंगे। कौन सा वाला कंसीलर? इसका जितना गोरा रंग है। हाँ, इसमें हमारे पास एक
कंपनी का नाम दे सकते हैं? ले लें आप। हाँ, नार्स का कंसीलर है, और नार्स के अलावा और भी अभी जितने भी सना पे तुमने कौन सा कंसीलर? सना को कंसीलर की ऐसी जरूरत नहीं थी, उसकी स्किन बहुत फ्लॉलेस है। हल्के वगैरह भी नीचे पाए? बहुत नहीं, बाज़ जगह तो हमने सिर्फ कंसीलर ही लगाया है, सिर्फ कंसीलर लगाया, बस। अदरवाइज हमने चेहरे पे फाउंडेशन लगाई नहीं। तो सना, तो शूटिंग के दौरान तो नींदें नहीं पूरी होती, सुबह का कॉल टाइम होता था, फिर तुम्हारे हल्के वगैरह तुम कैसे कवर करती थी, क्या करती थी? पता नहीं, वो नेचुरली होते, पानी बहुत पीती थी। और फिर सबसे ज्यादा ये सना के बारे में कहना चाहूंगा कि वो ना बहुत कॉपरेट करती है मेकअप के अंदर भी। और जो भी हम लोग बोलते, देखो अब ये खाना है, अब इतने बजे सो जाना है, इतने बजे उठ जाना। जब हमें यासिर भाई सो जाती थी तुम? जी, यासिर भाई की डांट भी पड़ती थी हमें, यार सो जाओ बराबर वाले रूम में होते थे। लेकिन ये फिर भी ये कि अपने टाइम पे सोती थी, टाइम पे उठ जाती थी, सब चीजें हो जाती थी। और अपना ख्याल भी खुद बहुत रखती थी। आके मेकअप उतारना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आके मेकअप उतारना, क्लिंस करना, तो उसकी वजह से हमें भी दूसरे दिन मेकअप साफ और चेहरा साफ। अच्छा चलो, तुम कंसील करो। जब तुम सना से पूछती थी ना, तुमने कहा तुम्हें तुम्हारा फेवरेट लुक जो है वो व्हाइट वाला लगा है, जब लड़का तुम्हें पहली बार देखता है। मुझे बहुत अच्छा लगा। ज़हीर, उसमें तो आपने सोचा कि लड़की को पहली दफा देखने आ रहे हैं तो वो व्हाइट कपड़े पहनी हुई है, तो मेरे ख्याल से लोगों को भी मशवरा दूंगी, रिश्ता के लिए आ रहे हो लोग देखने, सफेद कपड़े पहन के खड़े हो। नहीं, लोगों को आप ये मशवरा दें कि उनको पता होता है हर किसी को कि उनके ऊपर क्या कलर सूट करता है। तो वो जिसमें अच्छे लगते हैं, जो कलर उन पे सूट करता है, तो वही पहने। व्हाइट पहन के ना खड़े हो जाए, हो सकता है उनके ऊपर व्हाइट अच्छा ना लगता हो, उनका रिश्ता ही रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों की मिथ है कि अगर जैसे जिनका कलर सना जैसा नहीं है, सना का माशाल्लाह फेयर कॉम्प्लेक्शन है, फ्रेश कॉम्प्लेक्शन है, तो अगर किसी लड़की का नहीं है फ्रेश और वो व्हाइट कपड़े पहनना चाहती हो उसी सिचुएशन पे जिस सिचुएशन में मेहरू ने पहने थे, यानी कि जब उसका रिश्ता आ रहा था, तो कौन कौन सी लड़कियां अवॉइड करें, उनकी स्किन की पिगमेंट क्या होनी चाहिए जो वो अवॉइड करें? देखें, वाइट भी एक सांवली अगर लड़की है तो, हाँ, वाइट भी एक ऐसा कलर है जो किसी भी कॉम्प्लेक्शन पे बुरा नहीं लगता। अच्छा, मतलब वाइट और ब्लैक दो ऐसे कलर्स हैं जो किसी भी कॉम्प्लेक्शन पे इतने बुरे, मतलब आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क भी हो और आप फिर भी ब्लैक पहने तो आप बुरे नहीं लगेंगे। आप सेफ लगेंगे लेकिन आप बुरे नहीं लगेंगे। अच्छा। तो उसमें कोई चांस नहीं है। हाँ। बुरा लगने का कोई चांस नहीं है दोनों कलर्स में, वाइट में भी और ब्लैक में भी। तो ये तो बहुत सेफ कलर्स हैं। लेकिन ये कि जैसे आपने बोला कि उस सिचुएशन में हो कोई और पहने, तो वो आप वही पहने जिसमें आपको लगता है कि आपकी स्किन ज़्यादा ग्लो करती है या आपका कॉम्प्लेक्शन और इनहेंस हो जाता है। सना, अगर मैं तुमसे यही सवाल करूँ, असल में अगर तुम्हें लड़का कोई देखने आया, तुम्हारा रिश्ता असल जिंदगी में आया, तो सना कौन सा कलर पहनेगी? ये नौबत नहीं आएगी। क्यों? तुम नहीं जाओगे ट्रे लेके जी, अस्सलाम वालेकुम? कभी भी नहीं करूंगी मैं। क्यों भाई? लड़का आएगा, बोलूंगी आपको लड़का ट्रे लेकर आएगा। आपको रिश्ता लेके आना ना, आप बाहर लंच वंच में मिलने आप लोग। ये चलो लंच अच्छा, पे चलो मिलने, लंच पे भी तुम फिर कौन भी सा तो कुछ कलर पहन के जाना पड़ेगा ना। आई लव वाइट। अच्छा, मेरा तुम जो white- वार्डरोब है ना, मेरा भरा हुआ है वाइट, ब्लैक, ग्रे और बेज कलर से। हाँ, मुझे कलर्स बहुत पसंद है। मुझे जीन्स और लगता टी-शर्ट है। सफेद रंग हाँ। की। हाँ, इसकी और अच्छी साथ बात जॉगर्स होंगे, हील होगी नीचे। जो अच्छा लगेगा उसके जॉगर्स साथ। भी पहन जाएगी इसकी मुंह अगर लड़का लंबा होगा शायद मैं जिम के तो कपड़ों में। हील होगी, अगर लड़का लंबा नहीं होगा तो जॉगर फ्लैट्स पहन के जाएगी। नॉट अ बैड नहीं, लड़के को टॉल होना बहुत जरूरी है। सॉरी, टॉल, हाँ, तो जरूरी। अच्छा, वकार बेस लगा दिया आपने? बिल्कुल लगा सना दिया को बेस, ऐसी ही बेस लगाई गई थी? बिल्कुल हल्की ऐसी हल्की। बहुत लाइट। अच्छा, मुझे कॉम्पैक्ट दिखाओगे किसका, कौन सा वाला कॉम्पैक्ट नहीं लगाया मैंने, इसके ऊपर एक लूज पाउडर है। कौन सा लूज पाउडर है? ये इंग्लॉट एक कंपनी आई है, अरे ये बड़ी अच्छी है, वहाँ पे है हाइपरस्टार में, बहुत अच्छी कंपनी है। ग्लॉस बड़ी अच्छी होती है। तो बहुत लाइट सा, और ये स्क्रीन के ऊपर देखिए, आपको पता है कि कैमरा ये लूज पाउडर है, क्या कहते हैं? लूज पाउडर है ये। अच्छा। और स्क्रीन पे क्योंकि अब बहुत अच्छे कैमरास आ गए, हाँ। हमें बहुत ज़्यादा फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे जो कैमरामैन थे, जो सलीम दाद भाई, वो लाइट इतनी अच्छी करते हैं कि हमें बहुत फाउंडेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अच्छा, देखिए, अगर आम लोग ये इंग्लॉट का पाउडर इस्तेमाल करें तो उनकी भी तस्वीरें जब वो शादी में या किसी दावत में जाएंगे, उनकी तस्वीरें भी अच्छी आएंगी क्या? बिल्कुल अच्छी आएंगी, लेकिन कोशिश कीजिए कि पाउडर जो है वो ब्रश से यूज करें, लूज पाउडर। बहुत ज़्यादा मतलब जितनी आप कम क्वांटिटी लगाएंगे उतना ज़्यादा फ्रेश रहेंगे और ज़्यादा देर तक रहेगा। जितना आप ज़्यादा क्वांटिटी लगाएंगे, ये ज़रूरी नहीं होता कि ज़्यादा क्वांटिटी लगाएंगे तो हम ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अच्छा, चेहरे पर बेस लगाने के बाद ग्लो लाने के लिए, जैसे मेहरू के चेहरे पर ग्लो थी, वो तब जी, मैं आपको बताता हूँ। मगर अगर किसी की लानी हो तो हम क्या लगा सकते हैं? देखिए, इस तरह के शाइनर्स अब हर कंपनी में होते हैं। अच्छा। ये चीक शाइनर्स कहलाते हैं, ये हर कंपनी में होते हैं। हाँ। तो ये आप अगर आपने कोई फाउंडेशन नहीं भी लगाई है, हाँ। बीबी क्रीम लगाया, तो ये क्रीमी फॉर्म में भी मिलते अच्छा। हैं। लेकिन अगर आपने प्रॉपर फाउंडेशन के साथ मेकअप करें तो ये ड्राई फॉर्म में भी मिलते हैं। अच्छा। जब आप कभी मेकअप करें, फाउंडेशन लगाएं, प्रॉपर पाउडर लगाएं, तो आप पाउडर फॉर्म में यूज करेंगे। अदरवाइज जो अगर आपने खाली अपने बीबी क्रीम
क्रीम लगाइए और आपने शाइनर लगाना है अगर आपकी ड्राई स्किन है तो, और गर्मियों में तो सवाल ही नहीं रखेंगे। अगर ड्राई स्किन है तो आप लिक्विड शाइनर लगा सकते हैं। अच्छा, ये शाइनर किधर किधर लगेगा? यहाँ लगेगा फेस पे? ये हम ब्लेंड करते हैं वो एरियाज जो हाईलाइटेड हो। और ये बेस लगाने के बाद लगता है? बेस लगाने के बाद। अच्छा सना, वैसे तुम जब आम मेकअप करती हो तो तुम्हारे पास कौन कौन सी चीजें होती है मेकअप की? एक किट है मेरे पास जिसके अंदर कंसीलर भी है, चीक स्टेन भी हमारे है। यहाँ सबसे अच्छी नो मेकअप वाला ना? जी, नवीला का जो वो वाला नवीला किट का है, no makeup। वही बहुत तुम अच्छा। वो लगा के चली। नवीला का नो मेकअप बस, हाँ वो लगाती हूँ। हाँ। और इसके अलावा अगर शूट्स वगैरह पे तो फिर वो अलग होते हैं वो। अच्छा। हाँ, लिक्विड फाउंडेशन जो बिल्कुल ना होने के बराबर। लिपस्टिक्स किस तरह की तुम यूज करती हो? बहुत नेचुरल, मतलब बिल्कुल जिससे ज्यादा ना लगे। नहीं। हाँ, और रेड लिपस्टिक्स तुम कब कब लगाती हो? रेड जब वकालत करता है। और आई मेकअप जब करेंगे वकार तो फिर हम उनके पास दोबारा आई मेकअप में इसमें जो हमने किया था सना के, हाँ। तो वो बहुत आपने देखा होगा इस वाले आईब्रो पे क्या लगा रहे हो? ये जरूर ये दिखाना भाई। आईब्रो स्टेनर है। सना के भी यही shade है। लगाया था? जी सना के। ये देखिए भाई, आईब्रो स्टेनर है, ये बड़ा ज़बरदस्त कोई चीज़ है, क्योंकि आईब्रो पेंसिल लोग यूज़ करते हैं ना, वो बड़ा ऐसे आंटियाँ लगने लगती हैं, बच्चियाँ भी इतने डार्क कलर की होती है। तो ये आजकल हाँ ये बहुत अच्छा। ये बड़ा अच्छा, बड़ा नेचुरल लुक देता है। आईब्रो के बगैर मेकअप अधूरा है। फ्रेम है ना आपका आईब्रो। हाँ, ये देखें आप हल्का हल्का लगाया जा रहा है। वकार, तुम आईब्रो जब बनाते हो तो तुम यहाँ आगे क्या छोड़ते हो? तो मतलब हाँ, आगे फ्रंट नेचुरल रखना चाहिए, वरना अगर आप बॉक्स बना देंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आपने पक्की बनाई look थी। लगेगी। एग्जैक्टली। और देखिए अब आजकल सब जगह पर नेचुरल लुक ज्यादा इन है रादर देन कि आप बहुत मेकअप करें। हाँ। तो इसलिए सबसे ज्यादा होता है कि आप वो चीज करें जो नेचुरल आपकी नेगेटिव आई से देखने में अच्छी लग रही है। हाँ। ना कि अगर जो प्रॉपर अगर आप मेकअप करें, जो हमारे ब्राइडल्स वगैरह हाँ। मेकअप होते हैं, उसमें ही मैं कोशिश करता हूँ कि जितना नेचुरल, जितना दिखने में लड़की प्यारी लगे। तो ये तस्वीरें खिंचती हैं हाँ। और तस्वीरें बंद होकर रख दी जाती हैं, लेकिन देखते ज्यादा लोग हैं। अच्छा ज़हीर, मुझे आपसे एक सवाल करना है। जैसे आपने ये पान गला कहते हैं ना जो बनाया है, ये पान गला एक ज़माने में तो बना करता था, अब इतना नहीं बन रहा था। आपने फिल्म में क्या सोच के ये रखा कि ये वहाँ की हिलेरियास की लड़की है तो उसने पान गला? एक ऐसी लड़की थी जो मैं ज़्यादा कैरेक्टर को नहीं करना चाह रहा, रिवील नहीं करना चाहिए। लोग मतलब देखेंगे जाके। घरेलू लड़की थी। वहाँ पे इतना इंटरनेट नहीं है, वहाँ पे टीवी नहीं है हाँ। उस जगह पे। हाँ। तो इतना मतलब वो इतनी फैशन फॉरवर्ड नहीं है, उसको इतना ट्रेंड्स नहीं पता। तो जो पान वाले गले हैं जी। वो किस तरह की लड़कियां पहन सकती हैं? यानी कि जिनकी गर्दन मोटी है, जिनकी गर्दन पतली है और जिनकी गर्दन हाँ ना, मतलब लोग ये relate एरिया करें। थोड़ा सा क्योंकि कुछ लोगों का जो है वो गर्दन का कलर और ये कलर सेम नहीं होता। अच्छा। तो जिनका कलर वन टोन में हो वाइट वो फाउंडेशन लगा हाँ, देते हैं। जिनका कलर वन टोन में हो वो पहने तो ये नेकलाइन बहुत अच्छी लगती है। ज्यादा अच्छी लगती है। हाँ, कुछ बच्चे हैं, कुछ लोग भी ऐसे हैं। नॉर्मली मैंने अब ये हमने एक हमारे अभी हम क्या? बैक से अच्छा, नॉर्मली क्या होता है कि कुछ लोग इतना चेहरे पे गोरा रंग कर लेते हैं, इतना सफेद कर लेते हैं कि लगता है आप चेहरे से ना रोशनी शुरू हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता सूरज गुरूब हो रहा है, हाथ काले हो रहे हैं, घुटने काले हो रहे हैं, धूप से छांव हो रही है ना, और घुटने तक पहुंचते पहुंचते अंधेरा। और पैरों पे गई नजर तो बस खत्म। हाँ, वही देखिए ना, घुटने अच्छा। तक पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी होती है। ये वकार अपने जो दिल के वो है ना सारे को पोले इसकी जो एक्सप्लेनेशंस होती हैं वो इतनी मजे की ड्रामेटिक होती हैं कि मतलब आप देखेंगे वकार नाम भी वकार नाम नहीं, देखिए बहुत से हमारे लोग हैं आजकल जिन्होंने लड़कियां या बहुत सी लड़के हैं। ये देखिए, ये लोग गॉसिप के मूड में आ गए। मैं फिर शो को पॉजिटिव तरीके से घुमाती हूँ। सना, तुम अपनी खूबसूरत स्किन का ख्याल कैसे रखती हो? नहीं, होस्ट वाली बात आ गई ना अंदर। मैं कुछ करती नहीं। कभी अम्मी ने तो किया होगा, बहन एलोवेरा कभी लगा दिया होगा, शहद लगा दिया होगा मुंह पे। आपको मैंने पता है आज तक सेट पे फेशियल नहीं कराया। नहीं। तो हम इसकी अम्मी बने हुए थे ना, हम लोग इसको साफ पूरा मुंह धुला के निकालते थे, क्योंकि क्यों ये मुंह धोके नहीं वकार आती अपने थी? हाथ से मुझे खाना खिलाता अपने है। हाथ से खाना खिलाता था, क्योंकि बर्फ डैडी? की जिस तरह जिसने काम किया ना, इसकी जगह कोई और लड़की होती ना तो शायद वो बेहोश होकर गिर जाती वहाँ पर। आप इतनी टांगे इसकी मैं कभी बर्फ करते में थे, साथ होती थी। बोलते हाँ, भी रहो। इतनी टांगे इसकी बर्फ में होती थी। हाँ। और सबसे इम्पोर्टेंट कि इसने कुछ खाया नहीं होता। हाय। तो अच्छा, जब और मैं सब खा रहे प्लेट में मैं खाना निकालता था, मैं मैं खा रहा हूँ। सुने, अभी तक जिसने फिल्म नहीं देखी है वो तरस खा के ही उसकी फिल्म देखने चले जाएंगे। बच्ची ने बड़ी मेहनत की। अच्छा सब बच्ची ने वाकई की है फिल्म के दौरान। मैं ये कह रहा था सब इतनी तारीफ कर रहे हैं सना की, तो मैं भी एक तारीफ कर दूं। मतलब एक चीज़ जो
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी कोई भी सेलिब्रिटी हो, ड्रामा कर रहे हो, फिल्म कर रहा हो या एक नॉर्मल क्लाइंट हो, एक जो ट्रस्ट होता है ना आपका अपने डिज़ाइनर पे और आपका अपने मेकअप आर्टिस्ट पे, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सना ने एक दफ़ा मुझे ना कलर में ना किसी चीज़ में एक दफ़ा मुझे तंग नहीं किया। इसने मुझ पर ट्रस्ट किया और माशाल्लाह ये खुद भी बहुत खुश है, लोग भी बहुत तारीफ कर रहे हैं। और इसी तरह वकार के साथ भी इसने वकार को ट्रस्ट किया। हाँ, मुझे ऐसी शक्लें बना रहा है वो, लेकिन मैं ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इससे जो है ना आप जो ज़्यादा वो करते हैं ना तो फिर हमें भी मजा नहीं आता काम करने में। अभी तक नहीं कि मैं ऐलानिया बात कह सकता हूँ। जो यही मेकअप किया है सना की आंख पे। जरा करीब से जाके देखते हैं ना जरा, ये इस मेकअप को क्या कहेंगे हम लोग अगर ये मेकअप करना चाहें? ये मेकअप एक तो ये वो मेकअप है जो हर किसी की आंख पर हो। अच्छा, ये बहुत चाहे लड़की सांवली हो या गोरी चिट्टी हो, मेरू जैसी, फिर भी कोई भी किसी भी रंग की लड़की हो, किसी भी फीचर की लड़की हो, उस पर एक चीज मेकअप भी हमेशा सब पे प्यारा लगेगा कि ये बहुत बेसिक मेकअप है। जिसमें दिखाओगे पकार ने कौन सा शेड लगाया है? मैंने ये अगर आप तो मेकअप करते रहे ना, हम आपको शूट कर रहे हैं। लाइट जो है शेड है। हाँ, ये बड़ा फेवरेट है, इसका नाम है टेम्पटिंग। ये बहुत अच्छा कलर है, टेम्पटिंग मैट का कलर है ये बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा लगता है आंख पे लगती है। कमेटी डाल के खरीद लो। 2,500 का आता है, कितने का? 2000। और ये जिंदगी भर तक खत्म नहीं होगा। मेरा तो खत्म नहीं हुआ, मुझे कितने साल हो गए, 8 साल लिए हुए। अच्छा, और लिपस्टिक कौन सी दी थी वकार? लिपस्टिक मैंने इसको ये मैट के वही लाइट पीच कलर है। इसका नाम क्या है लिपस्टिक का? दे दो। हाँ बता दो भाई, मेरे नाज़रीन को मेरा बस नहीं चलता, मैं हर चीज़ बता दूँ। क्योंकि इसके आगे किंडर सेक्सी है इसलिए। हाँ, काइंडा सेक्सी ना, किंडा सेक्सी के काइंडा सेक्सी? किंडर सेक्सी। हाँ, अच्छा, कुछ कोई किंडा कहते हैं, कोई काइंडा कहते हैं। हाँ, तो ये वाली बड़ी जबरदस्त लिपस्टिक है, यकीन माने अगर आप आम तौर पे लगा के जाए ना। अच्छा देखिए, मैंने लिप कलर इसके लगाया है और सना की भी मैं ऐसे कहता हूँ लिप कलर लगाने के बाद ये तरीका ये क्या है, ये बताओ जरा। ये लिप कलर लगाने के बाद आप इसको हल्का सा अपने फिंगर से देखिए, अब लग रहा है इसे नेचुरल इसका कलर है। अच्छा, मतलब कोई ना कोई आउटलाइन बनाई है वकार आपने? कुछ भी नहीं। और ऊपर से ग्लॉस कौन सी दे रहे हो? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। अच्छा, ट्रांसपेरेंट, क्योंकि वो सर्दियाँ थी तो ड्राइनेस ना हो लिप्स पे। अच्छा, और बाल कैसे तुमने रखे थे? सिंपल स्ट्रेट, डेड स्ट्रेट। अच्छा, वैसे तो सना के तो अपने वैसे ही इतने अच्छे बाल हैं, तो एक्सटेंशन की जरूरत ही नहीं। एक्सटेंशन नहीं, सना के बाल मैंने काटे थे। हाँ, लंबे बाल काटे थे। सबको लगता है एक्सटेंशन लगाई। सना, सुनो तुम्हारे खानदान में इतने अच्छे बाल हैं क्या? सबके बहनों के बहुत खूबसूरत। हाँ, बहनों के भी। अम्मी कभी तेल वेल लगाए तो चुटिया बांधी कभी तेल लगा के? बहुत ज्यादा, मतलब मेहनत की गई है। अभी भी इतने लंबे लंबे बाल हैं। तो क्या तुम बालों में क्या लगाया? तो मैं बार बार पलट के इधर आ जाती हूँ। वो आई थिंक वो है अब फैमिली में। अच्छा, अभी ना राज बताना जरा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम पूछेंगे सना के खूबसूरत बालों का राज क्या है। और ये लुक कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। जोया आ जाओ, खड़ी हो जाओ। ये और ये आप देख सकते हैं सना की पिक्चर भी देख रहे हैं, पीछे गाना भी लगा दे और हाँ, पीछे गाना भी लगा दे। और ये देखिए, जोया डांस नहीं करेगी। जोया अगली फिल्म करनी है तो कर लो डांस। ये देखिए, ये लुक है। अच्छा, ये एक ब्रेक पे जाने से पहले बता दो, ये बाल है, ये तुमने कैसे उठाए? ब्लो ड्राई किया है? हाँ, नेचुरल ब्लो ड्राई किया है। कोई मतलब ऐसे जिसमें हमने बहुत ज़्यादा कर्ल जो चीज़ें नहीं की थी, हम नेचुरल की तरफ गए थे। कोई हमने बैक कॉम्बिंग नहीं की, कोई स्प्रे नहीं लगाया, जो जितना नेचुरल हम रख सकते थे उतना हमने नेचुरल। और ये कट जो हुआ है वो क्या है? हाँ जी, इसका कट थोड़ा डिफरेंट हुआ है। उसके हमने लेयर्स में बाल काटे थे, तो ज़्यादा इसमें भी स्ट्रेट है तो इतना लेयर्स नहीं है, लेकिन हमने ब्लो ड्राई ऐसे ही किया। अच्छा, ठीक है जी, एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो सना जावेद के हसीन खूबसूरत बालों का राज पूछेंगे कि अम्मी ने कितनी कस के चुटकियां लगाई और कौन सा तेल लगाया है। दूसरे मैंने काट दिए। और साड़ी लुक जो फेवरेट लुक है, मेरी तो फेवरेट लुक साड़ी लुक है। जो गाना है खूबसूरत रोमांटिक फिल्म का और वो साड़ियाँ हैं, उसमें सना ने इंडियन हीरोइंस को भी मात दे दी है। और मैं बिल्कुल ये बटर नहीं कर रही, मैं ये सच कह रही हूँ। और इतनी खूबसूरत कलर्स की साड़ियाँ, उनके ऊपर जो लुक दिया गया है मेकअप का, उसके बारे में बात करेंगे। आप साड़ियाँ कैसे मान सकती हैं, कैसे लुक वैसा पा सकती हैं। मेहरुनिसा, वी लव यू। चुन चुन चूड़ियां सुन के और बजाए तो तू ही दिखाई। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपकी मुलाकात मैं करवा रही हूँ मेहरुनिसा वी लव यू की
मेहरू से। और उस मेहरू को हसीन और खूबसूरत बनाने के लिए जिन बहुत सारे लोगों में से 2 लोग का क्रेडिट जाता है, वो हैं हमारे ज़हीर अब्बास और वकार जी। अब हम आते हैं साड़ी, बर्फ में, सफेद बर्फ पीछे और आगे मेहरुनिसा ने साड़ियाँ पहनी हुई हैं, ठीक है। साड़ी, प्लेन साड़ी, ये क्या सोच के बनाई ज़हीर कि प्लेन साड़ी? नहीं तो अक्सर ख़वातीन तो जब अपनी साड़ियाँ बनवाने जाती हैं कढ़ाइयाँ और पता नहीं क्या क्या करा रही होती हैं। देखें, ऑलरेडी हमने बहुत सारे कलर्स भी कर लिए थे, एम्ब्रॉयडरीज भी कर ली थी, कढ़ाइयाँ भी हो गई थी। तो जब साड़ी का मैंने सोचा तो मैंने कहा कि मैं ना कॉम्बिनेशन रखूँगा, ना मैं उसके अंदर कोई एम्ब्रॉयडरी करूँगा, मैं एक सितारा भी, एक बेल भी नहीं लगाऊंगा उसमें। मैं इतनी सिंपल साड़ी बनाऊंगा और उसी को खूबसूरत बनाऊंगा। अच्छा, तो अगर एक आम औरत सिंपल प्लेन साड़ी पहनती है तो क्या चेंज आता है उसके अंदर? वैसे तो सब हमारे यहाँ आदत है ना, ब्लाउज कढ़ाइयों वाले होंगे और प्लेन उस पर साड़ी पहन लेंगे। अगर वो पूरी प्लेन साड़ी पहनती है तो आप बताएं फिर वो उस औरत में लुक क्या आता है? साड़ी के साथ एक सबसे बड़ा मसला ये है कि साड़ी को आपको कैरी करना आना चाहिए। अगर आप साड़ी कैरी नहीं कर सकते, कैसे कैरी तो साड़ी जैसी भी हो, एम्ब्रॉयडर्ड हो, नहीं हो, प्यारी हो या बुरी हो, वो अच्छी नहीं लगेगी आपके पास। साड़ी को एक कैरी करने का एक वो होता है जो बहुत कम लोगों में होता है और ज़्यादातर पुराने लोगों में ज़्यादा होता है, या फिर अगर आपने अपनी अम्मी को या किसी और को पहने हुए या बांधते हुए देखा है तो वो आपके अंदर एक चीज़ आती है, इनबॉर्न वो एक चीज़ आती है। मेहरू ने साड़ियाँ कैसे कैरी की? क्या तुमने कभी पहनी है पहले साड़ियाँ? नहीं, मैंने कभी ट्राई भी किया है? वो अम्मी की जो बचपन में आप हर लड़की कर रही होती। तो तुम्हें कैसे कैरी करना क्या ज़हीर ने बताया, तुमने खुद ही कर ली? खुद ही कर लिया। हाँ, खुद ही कर लिया क्योंकि मेरी फैमिली में साड़ियाँ ही पहनी जाती हैं। अच्छा, हम लोग हैदराबादी फैमिली। हाँ, तो इसलिए तुमने देखा है अपनी अम्मी। एक पोस्चर होता है साड़ी को पहनने के बाद, जो एक हमने जब हम फिटिंग्स वगैरह या ट्रायल करते थे, ये बहुत अनकम्फर्टेबल थी। पहले दिन से मैं बताना चाहता हूँ कि ये लड़की साड़ी नहीं पहनना चाहती थी। अगर कोई जानना चाहता है तो मैं बताता हूँ कि ये साड़ी नहीं पहनना चाहती थी, मूवी में ये साड़ी नहीं पहनना चाहती। इसको अपना वही शलवार कमीज वाला लुक रखना था। मेरे से धमकाया, मैं कहा देखो अगर तुम नहीं पहनोगी तो मैं ये साड़ियाँ और सना डर गई कि ऐसा ना हो कि घर बैठे हुए मैं, यासिर और सना और दानिश हम लोग ही फिल्म देख रहे हो। इसलिए उसने कहा नहीं मैं पहन लूंगी साड़ी, तुम ना पहनना। वकार ने तो पता नहीं मुझे क्या क्या बोला ना, देखो तुम ये करो, तुम ये करो, तुम कर सकती हो। अच्छा हाँ मैं कर सकती हूँ। मुझे इससे ना वो फील कराया कि नहीं फिर तो होगा ही नहीं। लेकिन जब ये फिटिंग्स पे आई और इसने पहली दफा पहनी, क्योंकि हमने साड़ी को पूरा ड्रेप करके स्टिच करके इसको पहनाया था ताकि इसको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो जब इसने पहली दफा पहनी और इसने अपने आप को देखा तो तब इसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मैं पहनूंगी और मैं बहुत खुश थी मैं। हाँ, सना तो मुझे बताओ, साड़ी पहन के ना मतलब किसी एक आम लड़की अगर कैरी करिए, वो शादीशुदा भी नहीं है, वो तुम्हारी वाली एज है उसकी और उसकी फेयरवेल है और उसने वो साड़ी पहनी है जो तुमने मेहरुनिसा ने पहनी है, तो वो कैसे चले? उसको अपने बॉडी का पोस्चर कैसा रखना चाहिए? मैं वैसे भी जब चलती हूँ ना तो स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, स्लाउच नहीं करें प्लीज। मतलब बैठने की तो हो जाती ना थोड़ी, ये हो जाती, खूब निकाल लेती हैं, प्लीज वो नहीं। अच्छा, बस स्ट्रेट चले और जो जिस साइड पे पल्लू हो ना उस साइड पे आपका हाथ आगे। कैसे? ऐसे 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 करके ये। और कैसे चलें? कैसे मतलब कि अगर साड़ी लंबी है, जो उनकी चाल है वो चले। नहीं नहीं, मतलब कि छोटे स्टेप लें। अक्सर मैंने देखा लड़कियों को यूँ करती है पकड़ के साड़ी। नहीं, मतलब साड़ी के साथ हील्स होना बहुत जरूरी। हील्स चले ना भी पहने लेकिन कैरी करना आना चाहिए। साड़ी को कैसे पकड़ना चाहिए? क्या यूं करके पकड़ना चाहिए? साड़ी को तो पकड़ना चाहिए ही नहीं। और सबसे वो लड़कियां मेरे पास तो आती है ना साड़ी में जब मेकअप हो रहे होते हैं, जिन्होंने पूरी पूरी कुर्तियां बनाई हुई होती साड़ी के ऊपर। साड़ी के ऊपर जो ब्लाउज है, ब्लाउज में वो कुर्तियां होती हैं, तो कुर्तियों पे वो लगता है कि आपने एक शामियाना जो लपेट दिया बस खाली। अच्छा चले, अगर पेट नहीं दिखाना चाहता कोई और वो जैसे आपने मुझे साड़ी वही बना के दी थी जो इसने पहनी थी, तो मैंने पेट नहीं दिखाता, मगर वो फिटिंग वाला ब्लाउज था। तो साड़ी पे कितने लंबे ब्लाउज अलाउड हैं या नहीं? देखें, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, कोई भी ऐसी चीज़ ना करें जिससे आप कंफर्टेबल नहीं हैं, या
जो आपको सही नहीं लगता। अच्छा। तो जबरदस्ती कोई ऐसी चीज करना तो वो तो फिर आप आपको करना ही नहीं बार-बार पेट ही चाहिए। छुपा लेकिन ये कि हाँ इतना लंबा नहीं जैसे वकार बोल रहा है कि आप कमीजें बना लें। अगर आपको पेट नहीं दिखाना तो आप बिल्कुल जहाँ से आपकी साड़ी शुरू हो रही है वहाँ पे अपना ब्लाउज। लेकिन साड़ी का असल वही होता है ब्लाउज, जो हल्का सा। इंडियन ब्लाउज होता है, जो मेरी फैमिली में भी इसी तरह पहना जाता है अच्छा। जिस तरह वो होता है इंडियन लेकिन ब्लाउज। अगर आप छोटा ब्लाउज भी पहनते हैं ना तो साड़ी ड्रेप करने का तरीका ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में नजर नहीं आएगा। हाँ उसको अच्छा मुझे एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट पूछना है। सो तुम्हें 1 मिनट के लिए खड़ा करूंगी प्लीज। मुझे समझ नहीं आता जो सिली हुई साड़ियाँ होती हैं उनकी प्लीट्स किधर आती हैं, इधर आती हैं, इधर आती हैं, वो नहीं समझ आता अभी तक। साइड पे आती है। सेंटर नहीं होता। वही ना मुझे इसने बताया मुझे तो तो- मैंने कहा तो मैं पूछूंगी लोग। मेरी फैमिली में तो ये लोग कंप्लीट हो गए। देखिए नहीं, कुछ लोग बताओ please, कुछ कहाँ? लोग सेंटर में लेते हैं प्लीट्स, लेकिन यूजुअली जो pleats इधर होती है, वो कैमरे के आगे आओ। थोड़ी सी ऑफ सेंटर होती है। जैसे? थोड़ा सा ही जैसे इन्होंने जैसे? बांधी है बिल्कुल सही। जैसे थोड़ा सा बिल्कुल ऑफ पेट सेंटर में नहीं है, बिल्कुल, हल्का सा इधर। हल्का सा ऑफ सेंटर होता है, बिल्कुल साइड पे भी नहीं होती। राइट या और लेफ्ट? लेफ्ट बस मिड से आप 2 उंगली हटा दें। इनका लेफ्ट। यहाँ हाँ, इनका इस तरफ left, हाँ। इस तरफ इस तरफ। अच्छा उस तरफ होती है तो जरा। बाकी पल्लू डालने के तो बहुत सारे वो हैं, मतलब आप इसको बिल्कुल ड्रेप करके यहाँ से डाल सकते हैं। तो ये हाँ। जितना आप अगर इसको किसी का खींचेंगे- बाजू मोटा है तो वो कैसे डाले साड़ी का पल्लू? किसी का देखिए बाजू वो मोटा तो है, फिर वैसे मैं स्लीव भी आपको फुल कर लेना। फुल स्लीव्स कर लेना। मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप जितना इस साड़ी को खींचेंगे ना आपका फिगर उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। Posture। जितना खींच के बांधेंगे। जितना आप खोल के उसको वो करेंगे तो वो एक गिराएंगे। साड़ी की खूबसूरती भी खत्म हो मेरे जाती जब- है और आपका जो शेप है, जो साड़ी का मकसद है, वो खत्म हो जाता है। वो चादर चादर हाँ। होगी। एग्जैक्टली। और इंडियंस जो स्पेशली करते हैं, जब सर मैंने ड्रामास वगैरह किए तो वो इसको यहाँ लाके कैमरे के यहाँ आगे पिन कर आप। लेते हैं। इस जगह यहाँ लाके पिन कर लेते किस हैं और जगह? ये लाके अच्छा। ड्रेप बना के और यहाँ पिन कर लेते हैं। अच्छा तो उससे उनको वो लूजनेस नहीं होती अगर उन्होंने पल्लू नहीं संभाल रहा अगर। हाँ। अव्वल तो उसकी खूबसूरती है कि आप पल्लू संभालें। हाँ। अच्छा इस साड़ी पर आपने क्या मेकअप रखा है हल्का सा मैंने सना? इस smoky वाली किया था। जी, हाँ बहुत लाइट सा साड़ियों के smoky किया 3 अलग मेकअप थे। जी, जी, मुझे याद है। ब्लू में अलग ब्लू मेकअप में अलग था। था। ब्लू में बिल्कुल वैसी था जैसे अभी हमने पहले शलवार कमीज की था, बिल्कुल वॉश ऑफ मेकअप था। अच्छा। उसके बाद हमने इसके अंदर हमने हल्की सी आई स्मोकी कर दी थी, ब्राउन में, नॉट ब्लैक में। ब्राउन। आंखें बंद करो और आप मुझे कलर दिखा सकते हैं कि ये जो स्मोकी आपने जी। ब्राउन किया है ये इस तरह कलर। ये कैसे किया? लाइनर लगा के मर्ज जी, किया है? ब्राउन कलर लगाया, लाइनर लगा के स्मॉच किया। आंखें बंद करो। ये वाला कलर इस पे लगाया। अच्छा और ये थोड़ी सी जो पहले आपने की थी उससे ज्यादा डार्क, थोड़ा सा डार्कर। और ये कलर हर कोई कैरी कर सकता है? दिस इज ब्राउन कलर, ब्राउन कलर हर कोई कैरी कर सकता अच्छा अच्छा। और मस्कारा वगैरह आपने आई लैशेज लगाई थी सना को? है। आई लैशेज एक क्या हुआ? आई लैशेज के लिए होता था। उसका भी एक किस्सा story है। पूरा, क्या बहुत किस्सा है? वो तो मुझे उसका पता ही किस्सा नहीं ये है, सुबह हम जब एक दूसरे के साथ बैठते थे ना मेकअप के लिए, तो जैसी आशान जो है वो लैशेज सामने रखता था, ठीक है जी बकार हाँ आज लैशेज डे नहीं है, मैं लैशेज नहीं लगाऊंगी। हाँ। तो फिर हम मेकअप को जो है ना वो रोक क्योंकि मुझे ना ज्यादा मेकअप नहीं पसंद, मुझे वो हर चीज थुपी हुई आंख पे नहीं पसंद। तो उसकी थी मैं नहीं लगाऊंगी लैशेज में, अब तो हमारी लड़ाई शुरू हो जाती फिर हम कहते है। अब फिर उसके बाद लैशेज होती थी बीच में और ये उधर अमेंदा ने कहा तो फिर लैशेज तो लगेंगी। हाँ। इस साड़ी में तो लैशेज लगेंगी। हाँ। और मैंने लेकर आया हूँ स्पेशली इस साड़ी के लिए, तो इसमें तो मुझे लगानी है। हाँ। ठीक है? हुडा lashes। वो कहती थी कि नहीं। अच्छा, हुडा lashes हुडा लगेंगी। lashes। फिर कहती थी नहीं, वो कहा आज उधर तो नहीं लैशेज लग- पड़ी है तुम्हारे के पास? जी हुडा दिखा lashes। सकते हो जरा? मैंने कहा कि ये आज तो ये लैशेज लगेंगी। हाँ। कहती नहीं ये आज तो हो ही नहीं सकता। मैं कहती देखो ये लैशेज बीच में रखी हैं, ये तो लगनी है। फिर कहती नहीं वो कहा मैं नहीं लगा सकती। मैं कहा अच्छा ठीक है, मैं लैशेज हटा दी, मैं मेकअप करें। वो कार तो इतने सैड क्यों हो गए हो? मैंने कहा कि लैशेज नहीं लग रही ना। हाँ। अच्छा सा लगा। इतना चलाको है। नहीं मुझे इससे प्यार भी बहुत। ब्लैकमेल करके। हम दोनों में बहुत प्यार है, बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा। अंडरस्टैंडिंग है, तो हमारी लड़ाइयाँ भी बहुत होती है। और वो मजे की वाली होती है कि मजे हम वाली बाद में होती खुद है। हंस रहे होते फिर हैं। पूरा अच्छा, दिन तुम- वो हम बता नहीं सकते। सना क्या तुम सबसे इतनी जल्दी कन्विंस हो जाती हो जैसे अगर तुम कोई चीज नहीं खा रही हो या कोई चीज नहीं पहन रही हो और अम्मी ने फोर्स किया, बहनों ने फोर्स किया, तो तुम मान लेती हो बात या रहती हो नहीं तुम? नहीं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है। ये अच्छा। बिल्कुल नहीं मानती, ये सिर्फ उन्हीं की बात मानती है जिसमें ये ट्रस्ट क्या करती इसको है। पटाने का तरीका है? सही इसको पटाने का तरीका नहीं है, बस ये कि इसको मतलब अगर इसको कोई चीज समझ आ जाए कि आप हाँ। सही कह रहे हैं और आप इसको पागल नहीं बना रहे हो, फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे, हाँ। तो ये बिल्कुल आपकी बात मैं मान बहुत अच्छी जाएगी। तरह जान चुका है। ये बिल्कुल आपकी बात मान जाएगी। मैंने कहा आप देख, अच्छा हम फिर वैसे तो हम बहुत तू तड़ाक में बात करते हैं, लेकिन जब हमारी लड़ाई होती है तो हम आप जनाब हो जाते हैं। अच्छा। मैं कहा देखिए सना आप लैशेज देख लीजिए, लग गई हैं आपको, बेहतर लग रही है या नहीं? हाँ। हाय वकार बहुत अच्छी लग रही है। मेरे कहा फिर क्यों इतना पिटना अच्छा डाला? जब मुझे भी गुस्सा आता है ना, मैं आप हम से आप बात हो करना जाते शुरू हो हैं। जाती हूँ हर किसी अच्छा से। फिर पूरा दिन साड़ी में भी ना मेरे अंदर जाना होता था, उसने बहुत मेहनत की, अगर इस जगह कोई और होती तो नहीं कर पाती।
मैं कहा देखिए सना आप अंदर नहीं जाएंगी, अगर आप बार बार अंदर जाएंगी तो आपका बॉडी टेम्परेचर चेंज होगा, तो आप अंदर नहीं जाएंगी। वकार मुझे सर्दी लग रही है, मैंने कहा तो आप हीरोइन हैं, बर्दाश्त। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने बहुत एक प्यारी शख्सियत है अरशद महमूद साहब से जैकेट उधार भी मांगी थी। ओ बेचारे उन्होंने मुझे थैंक यू अर्शद साहब। हाँ वो जो विंड ब्रेकर लेकिन फिर रात में आके ना हम इसको पैम्पर भी बहुत करते, कि हमें पता होता था ये बहुत थक गया। लेकिन बाकी मैं क्रेडिट वकार को दूंगी, वकार नहीं होता ना तो मुझसे नहीं हो पाता। उसने मुझे इतनी हिम्मत दिलाई, सबकी थी। यासिर तो तुम्हें डांट के बराबर कर देता, उसको तो पता ही नहीं। वो नहीं डांटते थे बिल्कुल। मुझे तो बहुत डांटा है पूरी जिंदगी, 15 साल से डांट। जब याद है निदा मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था ना, मुझे लगता है मुझे यासिर भाई से बहुत डर लगता है, वो गुस्सा हो जाते हैं। आपने कहा नहीं कोई मसला नहीं, आप करना शुरू करें। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि यासिर भाई ने इस पूरी फिल्म में ना सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ा था। एक लफ्ज वो ना हमें डांटते थे ना हमसे कोई, और अगर किसी को डांट भी होते थे ना तो वकार आप बैठ जाए अभी उनसे बात करें। वो बेचारे थे परेशान हो जाते थे मुझे बर्फ में देख के। वो पूरे थ्रू आउट बहुत सपोर्टिव थे, वो बहुत पूरी टीम। अच्छा लिपस्टिक क्या लगाई? ये लैशेस थी जो हमने इसके लगाई, ये वाली लैशेस थी और ये बीच में रखी होती थी। ये क्या नेचुरल होती है बड़ी? ये क्या होती है? ये नेचुरल हेयर की होती है, इसलिए बहुत नेचुरल लगती है, मगर इसको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कितनी की होती होंगी ये 5000 समथिंग। 5000 समथिंग। और क्या ये बार बार लगा सकते हैं? ये आप अगर इसको सही, ये नेचुरल हेयर की लैशेस है, आप इसको मस्कारा लगाने की जरूरत नहीं है। नो, इसको आप मस्कारा लगा भी लें तो आप शैम्पू कंडीशनर करते हैं तो ये नीट हो जाती है। और अलग अलग उसमें भी आती है जी, और ये लगती है, ये आराम से आप 15 दफा 20 दफा लगा सकते हैं। बहुत अच्छी। अच्छा, नेचुरल हेयर लैशेस है। तो क्या इसको धो भी सकते हैं? जी, इसको आप वॉश कर सकते हैं, लेकिन तमीज के साथ। कैसे तमीज के साथ? क्या लेकिन धोने की जरूरत है? हाँ, वैसे जरूरत होती नहीं है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो नेचुरल लैशेस है उसमें मस्कारा लगा देते हैं। पूरी फिल्म तुमने इससे चलाई है? नहीं, हमने लैशेस एक ही दफा लगाई है। मैंने सिर्फ गानों में लगाई, सिर्फ गानों में लैशेस लगाई। मैंने बगाड़ ने बजट बचाया पूरी फिल्म 15 दफा दो के लगा। ये पता है हम लोग करते थे पुरानी फिल्मों में। जब हम पुरानी फिल्म होती थी तो उसमें 2 हीरोइन होती थी, इस कमरे में और एक इस कमरे में। तो वो कहती कि वकार मेरी जो पुरानी लैशेस है उसको लगा देना, लेकिन मेरे रोज नहीं लगी। ठीक है, तो मैं दोनों को ये बोलता था, मैं कहा देखिए आपके मैं नहीं लगा रहा हूँ, उनकी मैंने आपकी वाली पुरानी लगाई है। और रात से बैठने की स्कर्दू में लैशेस ही नहीं मिलती थी, तो मैं धो के रखता था कि सुबह दूसरे। अच्छा ज़हीर, हम पता है अक्सर जब हम सिली हुई साड़ी पहनते हैं ना तो उसकी वो लुक नहीं आती जो बंधी हुई साड़ी की आती है। तो इसको इस्त्री कैसा करना चाहिए? मतलब मुझे तो जब मैंने कभी एक साड़ी किसी से सिलवाई थी, साड़ी बनाने वाले ने सी थी ऐसी जो एक आम होता है, डिज़ाइनर नहीं था कोई, तो वो मैंने तो इस्त्री जो है ना, मैं उसकी ये जो प्लेट्स है ना, ये खोल के जो वो कहता है बाजी यहाँ धागा लगा होता है, इस घर जाके इस धागे को खोल लीजिएगा बाजी, और फिर जो है ना ये करके इसको इस्त्री कीजिएगा, तो उसके ऊपर इस्त्री करके। आपको आप बताएं एज अ डिज़ाइनर कि साड़ी की आयरन कैसी होती है जो स्टिच साड़ी होती है? नहीं, इसकी आपको प्लीट जो बनी हुई है उसको खोल के प्रेस करने की जरूरत नहीं इसकी है। ऐसी ही रहने आप देखिए उसकी फॉल कितनी अच्छी आ रही है, उसी तरह उसकी फॉल अच्छी आती है कि आप इसकी प्लीट्स अगर सही बनी हुई हो, चाहे आप हाथ से बनाएं, चाहे आपने उसको स्टिच किया हुआ हो, तो इसकी प्लीट्स पे इस्त्री ना करें, बस क्रीज रहने दें। हाँ, बस उसको क्रीज रहने दें। हाँ, या देखिए नॉर्मल साड़ी होती है तो उसको पहले प्रेस करते फिर बांधते हैं, उसमें आपको फ्रीज करने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कौन सी खवातीन जिनका बॉडी टाइप क्या हो वो प्लेन साड़ियाँ ना पहने और कौन सी लाजमी पहने? किस पे प्लेन नहीं सूट करेगी? चीज जो मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, जैसे ये साड़ी पहन के खड़ी हुई है, ऑलमोस्ट यही लुक था, ज्वेलरी भी नहीं पहनाई थी हमने। मूवी में आप जब साड़ियाँ देखेंगे सना ने जो पहनी है वो इतनी नेचुरल ही लुक है जो इसने किया है, जो अभी इनका ऑलमोस्ट जो अभी इनका लुक हुआ है एग्जैक्टली वेरी नेचुरल, बिल्कुल ऐसी ही नेचुरल है, और एक ज्वेलरी भी नहीं है, इतना सा कोई। ज़हीर ने मुझे पहले कहा था, मैंने ज्वेलरी पहले दिन इसको मैंने फोन किया था ज़हीर कि इस बात से कि ज्वेलरी नहीं पहनाए, कि जब हम फेयरवेल पे लड़कियां साड़ियां पहन के जाती हैं उनको लगता है साड़ी के साथ बैक कॉमिंग और झुमके और तो गलूबंद ये जरूरी होता है। अगर आप साड़ी में ऐसी लुक देंगे तो वो ही लुक आएगी जो मेहरू की आप इसको देखें और आप बताएं मुझे कि कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है इसमें। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, हाथ में भी कुछ नहीं है ना, नहीं ना हाथों में ना कानों में। और आजकल फैशन है लेस इज मोर। मैंने इसको यहाँ से फोन किया था, मैंने कहा मैं साड़ियाँ भेज रहा हूँ, एक साड़ी और भी भेज रहा हूँ, लेकिन मैं इस शर्त पे भेज रहा हूँ कि तुम तीनों साड़ियों में कोई ज्वेलरी नहीं, कुछ नहीं पहना, कोई ज्वेलरी नहीं पहनाओगे, बिल्कुल नेचुरल रखोगे और कोई ज्वेलरी नहीं, क्योंकि पता भी नहीं था कि क्या ज्वेलरी होगी क्या नहीं होगी। किसी चीज से भी कोई भी चीज जो है ना वो एक
डिस्टर्ब कर सकती थी। अब अगर यही साड़ी फिल्म में नहीं किसी शादी में पहन के कोई जा रहा है तो कैसे इसको एक्सेसराइज तो करना हाँ पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अगर आप यही साड़ी आप किसी शादी में पहन के जा रहे हैं हाँ। तो आप एक अच्छा सा बड़ा सा पेंडेंट के साथ या गले में आप बीड्स का कोई भी गोल्ड की आपके पास बीड्स हैं तो आप वो डाल लें। अगर वो नहीं है तो फिर आप चोकर पहन लें या चोकर भी नहीं पहन रहे तो सिर्फ कानों में पहने तो कुछ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लें। आपको और बेहतर लगना है, आपको यंग लगना है तो सिर्फ इस पे टीका लगा लें बस। टीका लगा के चले जाए, ना बुंदे ना हार ना कुछ, और हाथ में क्लच वगैरह कुछ। क्लच ले लें, क्लच बहुत अच्छा लगता है। कैसा है, गोल्डन जाएगा इसके साथ, कैसा जाए? इसके साथ गोल्ड अच्छा लगेगा, डल गोल्ड। और वो सवाल मेरा रह गया कि कौन सी खवातीन को प्लेन साड़ी नहीं पहननी चाहिए? क्या बहुत मोटी होंगी तो प्लेन ना पहने? नहीं, ऐसा तो कुछ ऐसा वो नहीं है। मतलब प्लेन बहुत सारे लोग, बहुत कम ही लोग प्लेन साड़ियाँ पहनते हैं। अच्छा। लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि प्रिंटेड हो, पल्लू बना हुआ हो या कढ़ाई हुई भी हो या कुछ भी एम्ब्रॉयडरी हो, कुछ बॉर्डर हो। घर की खवातीन है ना, उनके जहन में होता है काम वाली साड़ी। तो हमें हम जो ट्रेंड चेंज करें जो जिस से ताकि फिल्म से देख के लोग एग्जैक्टली ज़हीर ने जिस तरह बनाया कि आप देखिए इसमें सिर्फ वन कलर यूज हुआ है, कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, कोई पल्लू नहीं बना हुआ, नहीं है, कोई पाइपिंग नहीं है। शी लुक ग्लैमरस। हाँ, ये लड़कियां भी पहन सकती हैं, ये औरतें भी पहन सकती हैं, ये अम्मियां भी पहन सकती हैं। हाँ ठीक है जी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब हम आपको दिखाएंगे मेहरुनिसा वी लव यू में जब मेहरू दुल्हन बनी तो सब उसको देखते रह गए थे। मैंने जब उसकी पहली तस्वीर देखी उस वक्त मैं नहीं थी तो मैंने कहा वाओ कितनी तुम अच्छी लग रही है दुल्हन बन के। ये बातें करेंगे हम अपनी मेहरू से कि जब वो असल में दुल्हन बनेगी तो वो क्या पहनना चाहेगी, क्या मेकअप कराना चाहेगी, और इसको हम वही जोड़ा पहनाएंगे जो आपने मेहरुनिसा वी लव यू में हसीन खूबसूरत जोड़ा देखा है ज़हीर अब्बास का। कौन सी कलेक्शन है वो आपकी? वो अभी आई नहीं, अभी आ रही है। वो अगर आप पहले से ऑर्डर्स देना चाहते हैं तो देना शुरू कर दें। और अगर मेकअप का अपॉइंटमेंट चाहिए वकार से तो प्लीज़ आपको लेना पड़ेगा क्योंकि बहुत बिजी शख्स है, हमारी फिल्म में मसरूफ़ हैं ये। तो देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक छोटे से ब्रेक के बाद मेहरुनिसा वी लव यू। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ शो पे हैं आप सबकी फेवरेट सना जावेद, हसीन खूबसूरत मेहरुनिसा वी लव यू की मेहरू, और इनके ऊपर क्या क्या लुक्स डिसाइड किए गए, क्या क्या फिल्में लुक्स देखे। अगर नहीं देखे तो जाके देखिए, सिनेमा में लगी हुई है फटाफट, फुल बुकिंग चल रही है, अभी से करा लें बुकिंग। और ये जो लुक हम दिखाने वाले सना का, ये लुक वो है जो हर लड़की का ख्वाब होता है ना, पैदा होने के बाद जब थोड़ा शऊर आता है उसको दुल्हन बनने का शौक हो जाता है, और वो ये बड़े होके तो बस उससे दुल्हन बनना है। बाद में फिर अकल आती है कि नहीं मैंने पढ़ना भी है और बैंक कर। भाई मुझे तो बहुत शौक था, मैं वो आम जो लोग बैठे हैं उनमें से लड़की हूँ, और मुझे बड़ा शौक था कि मुझे शादी होगी तो कपड़े मिलेंगे, ज्वेलरी, अम्मी जहेज में कपड़े देंगी, तो तभी मैंने जल्दी जल्दी शादी कर ली। लेकिन यासर ने तो वो कुछ मुझे पहनने नहीं दिया। हम लोग का काम ऐसे कि इतनी बार हम दुल्हन बन जाते ये उस वक्त हम नहीं थे ना ड्रामे इतने किए कि दुल्हन बनी, तो हमने बड़ा शौक था कि शादी के बाद बड़ी ज्वेलरी पहने। तो हम आपको अब ये लोग दिखाने वाले हैं। एक मिनट के लिए खड़ी होगी। ये जो हसीन खूबसूरत जोड़ा आप देख रहे हैं ज़हीर का, इसका दुपट्टा हम पहना के दिखाएंगे। ये जो है ये मेहरुनिसा ने पहना है अपनी शादी पे। हालांकि ये शायद इतनी अमीर नहीं थी फिल्म में जो ज़हीर का जोड़ा अफोर्ड कर सके, मगर ये तो फिल्म है, ठीक है, ये तो फिल्म है। तो वो उधार लेके इसके मियाँ ने कमेटी डाल के ज़हीर अब्बास का जोड़ा खरीद के पहना दिया होगा, है ना? तो आप भी भाई ये जोड़ा बुक कराना हो तो ज़हीर कितने अर्से पहले तुम्हें बताएं कि हमें ये जोड़ा 6 months 6 महीने पहले चाहिए। ओह माय गॉड। इसका दुपट्टा नहीं मैं तो इसका दुपट्टा भी एक मिनट हम दिखाए ना, वो तो बाद में भी तो हम दिखाएंगे। आप देखें कॉम्बिनेशन कितना प्यारा है ये, कॉम्बिनेशन आप देखें, ग्रीन और ये कौन सा कलर है? ये पीच है, पीच और वो एप्पल ग्रीन है। एप्पल ग्रीन। ज़हीर ये जो है ये तो गोरियां हैं ना दोनों, तो ये अगर मैं भी, मेरी शादी को वैसे 15 साल हुए हैं, अगर मैं यासिर के साथ कभी कोई मनाना चाहूँ कोई एनिवर्सरी और तो आप ही गोरी हैं? नहीं मतलब कि कौन सी वीटिश हूँ ना मैं, कौन सी कॉम्प्लेक्शन पे ये के हिसाब से अगर आप पूछें तो अगर इतनी ज्यादा गोरी नहीं है तो आप कलर स्वैप कर सकते हैं। जैसे आप पिंक ऊपर ले लें, अच्छा पिंक ऊपर नीचे ले लें, Okay. या फिर ग्रीन ले लें कहीं और, तो हम कलर स्वैप कर देते हैं। या फिर
टोटली डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पे चले जाते हैं जो उनकी कलर टोन पे सूट करता है। हाँ। अच्छा, आप लोग हैरान होंगे ये जान के कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसके ऊपर कैसा वकार मेकअप करेगा। फिर जो वकार ने तस्वीर भेजी और ये तस्वीर आप देख रहे हैं ऑन स्क्रीन, सना की लुक आप देखिए कि सना को आंखों पे वकार ने वो जो दुपट्टे का कलर है, आंखों पे आप नहीं देख सकते, वो सब देख रहे हैं ऑन एयर लग, आंखों पे वकार ने वो दुपट्टे वाला कलर लगाया और रेड लिप्स किए। तो मैं हैरान रह गई क्योंकि इतना मुश्किल मेकअप है कि आंखों पे वो दुपट्टे वाला कलर लगाना और वो मैनेज करना, वो हैंडल करना और फिर इसको हसीन दिखाना बहुत मुश्किल। कलर हर कोई नहीं लगा सकता, हर मेकअप आर्टिस्ट नहीं लगा सकता। आज वकार वही आंखों पे कलर लगाओ, वही लिप कलर दो जो तुमने सना को दिया है और फिर और हम खामोशी से हम देखेंगे कि तुमने वो कलर लगाया कैसे। वो ये कलर है दुपट्टे का, क्या पिस्ता कलर कहते हैं? पिस्ता भी कहते हैं वैसे, थोड़ा सा एप्पल ग्रीन। एप्पल। तुम चीखी नहीं सना कि मुझे हरे रंग नहीं लगाओ आंखों पे? हाँ बिल्कुल मैं चीखी थी, मैंने कहा ये क्या? तो तुम्हारे मुंह पे टेप लगाया, इसने क्या किया? कहते हैं बस ट्रस्ट करो मुझ पे, रुक जाओ देखो ये वो। नहीं इतने प्यार से बोलता था तो बहन एक मिनट रुक जाओ, होने दो पहले और फिर जब लग गया तो वही कर रहे थे सना की आंखों पे? बिल्कुल वही किया था। सबसे पहली पिक्चर भेजी थी। तुमने अभी आंखों के अंदर कुछ नहीं लगाया? मतलब आंखों के अंदर कुछ भी नहीं लगाया, ऊपर से शुरू किया है? बस डेप दिया है। अच्छा, मतलब तुमने ब्लैक कलर से डेप दी? नहीं ये है कलर दिखा दो, बॉटल सारे राज फाश कर दो। आज वकार के सारे राज फाश कर दें हम। मैं तो आपके शो पे हमेशा अपने राज फाश करके जाता हूँ। अच्छा ये था, मैं समझी वाकई कोई लाइट ग्रीन सा। इसने पता नहीं लाइट किया है कैसे। नहीं लाइट ये वाला है ना, एक अभी अंदर लगेगा। अच्छा ये अंदर ये लगेगा, बड़े मुश्किल करे। मैंने मैम लेकर आई थी मैं मैक का। अच्छा, जब और ये बेटी को जहेज में दूंगी मुझे मैं। समझ नहीं आया था कि इसने ये ग्रीन कलर लगाया हुआ है। अच्छा आपको नहीं पता चला? जब सना तैयार हुई बैक स्टेज, सना ने पहली पिक्चर मुझे भेजी कि ये मेरा लुक है आज। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन आई कुडंट टेल कि ये ग्रीन कलर इसने आई शेडोज पे। और जही तुमने अपनी बीवी की ज्वेलरी दे दी थी उठा के। हाँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ। मेरी बीवी के बेचारी की ज्वेलरी और उसके बैग्स, उसकी बहुत सारी चीजें हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करता हूँ। बेचारी उसके कुछ ऐसे बैग्स हैं जो उसने खुद ने यूज नहीं किया, मैं शूट पे यूज कर चुका हूँ। अरे बाप रे बाप रे। जैसे मुझे मुझे कैरेक्टर इस तरह के मिलते हैं हमेशा औरत वाले। हाँ। तो मैंने अपनी बीवी के कपड़े इतने पहने जितने उसने भी नहीं पहने। अपनी शादी का जोड़ा उसने सिर्फ एक दफा पहना है, मैंने कुछ 7-8 दफा पहना है। अब वेल कर लिया, मतलब पैसे वसूल। हाँ। अच्छा जी, अच्छा अब तुमने सॉकेट दिए तुमने जी ब्राउन सॉकेट कलर है या हाँ, वो ब्राउन कलर दिखाया क्या? मुझे जो अभी आपने दिखाया था। अच्छा वो पहले जो पर- डार्क ग्रीन Same। था, डार्क ग्रीन था, ये वाला ब्राउन नहीं था? ये ब्राउन, अच्छा ब्राउन से डार्क। ये ब्राउन से सॉकेट दिए, ठीक है? नहीं डार्क ग्रीन दिए, लेकिन ब्राउन से सॉकेट को ब्लेंड डार्क किया है। ग्रीन से दिए और इससे ब्लेंड किए। डार्क ग्रीन दोबारा से दो ताकि लोग ढूंढ ढूंढ के पागल हो जाएंगे, उन्हें नार्स नहीं मिलेगा पाकिस्तान में। नार्स क्या है ये कलर? ये डार्क ग्रीन कलर है और इसको ब्लेंड किया है इस ब्राउन कलर से। और अब क्या कर रहे हो अंदर? अब लगाया है तुमने वाला? जी ये कलर लगा ये वाला लाइट वाला कलर जो है ग्रीन। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने ओह हसीन लग रहा है ये आंखों। अच्छा ये जो मैं अब लगाने वाला हूँ ये शायद अब दुनिया में कभी नहीं मिलेगा। ये क्या है? ये एक वो होते हैं ना जो मिलीनियम शेड्स आते हैं। ये मुझे वो मिलीनियम शेड्स मैंने दिए थे। एक्चुअली इसकी वजह से शायद हम अपने फिल्म के एक काम करने वाले बंदे को शायद फायर कर देते, क्योंकि वो हर दफा गलत लाता था। ये शेड है या लेंस है? नहीं ये शेड। अच्छा अच्छा आई शेड। अच्छा आई शेड। ये आई शेड, ये मिलीनियम कलर्स होते हैं जो एक ही दफा आते हैं, तो ये फिर नहीं आते कभी। एक ही दफा ये बनाए। कहाँ से तुमने एक दफा? ये मैक ने हम लोग क्योंकि मैक से रजिस्टर्ड है ना। दिखाओ, ये बहुत बड़ी बॉटल होती है। एक जमाने में मेरे पास भी थी, मैंने पूरी दुनिया को बांट दी वो, क्योंकि वो खत्म ही नहीं हो रहा था। और वो बहुत बड़ी बॉटल और होती है। इसकी बेस्ट बात होती है कि एक्सपायर बहुत देर में एक्सपायर होता है। बहुत देर में एक्सपायर होता है। नजर आ रहा है? ये वो लूज शेड्स होते हैं। ये वो क्या ये लगाया था मुझे भी? है? अच्छा तुम्हारी तो आंखें बंद होंगी, तुम्हें क्या पता? हाँ वही मैं पूछी, मुझे ये सब लगा था, मुझे पता ही नहीं। मेकअप तो मुझे याद हो गया कितनी दफा दुल्हन बनी थी? 4 दफा। हाँ बार बार। अच्छा लाइनर लगाया था? जी ना लगाया था, मैंने लगाया। कितना खूबसूरत ये आंखों पे कलर लग रहा है, वरना ये कितना डिफिकल्ट कलर है। बहुत डिफिकल्ट कलर है कि ये तो असल में हमारे पास जब हम ब्राइड्स बनाते हैं इतनी सारी ब्राइड्स होती हैं ऐसे हाँ तो अब हमें आदत हो गई इतने सारे कलर से खेलने की, अब डर नहीं लगता। अब तो पीकॉक कलर से भी कोई डर नहीं लगता। हाँ नहीं एक्चुअली
अगर मुझे मेकअप के बारे में इतना नहीं पता, हाँ। लेकिन मैं कभी भी ये इमेजिन नहीं करता हूँ कि ये किसी ने अगर ब्राइडल लिया है तो वो ग्रीन आई शेडोज लगाएगा, हाँ। और वो इतना अच्छा लगेगा, मतलब मैं नहीं इमेजिन कर पा रहा, हाँ। लेकिन आज मैंने देखा है इसको लगाते हुए, तो वाकई ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। लैशेस लगाते हुए दिखाएं भाई जरा, ये लैशेस कैसे लगती हैं ये बड़े लोगों को। फॉर लैशेस तुम्हारे नाजुक हाथ जो है ना वो माशाल्लाह में लैशेस देखने नहीं दे रहे कि वो कैसे। अच्छा, जब वकार मेरा मेकअप करता था तो उसका पूरा हाथ से पफ लग जाता था, इतनी जल्दी मेकअप कर देता था। लेकिन लैशेस लगा के ना उसको उलझन होती है एक थोड़ी सी। बहुत उलझन होती है, बहुत उसको कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, तभी तो बहुत सारी लड़कियों की जब शादी होती है उनको लगाते हैं आंखें, वो इसलिए नहीं उनकी आंखें झुकी हुई होती कि वो शर्म उनको आ रही होती है, इसलिए कि उनसे आंखें उठाई नहीं जा रही होती लैशेस की भारीपन की वजह से। और अब तो मार्केट में जो है वो इतनी अच्छी एक वैरायटी आई, सेपरेटेड लैशेज हैं, हाँ। जो जिनका वेट नहीं होता। मैं आपको दिखा सकता हूँ लैशेज। अच्छा, जिनका वेट नहीं होता। वेट नहीं होता, वो आप अपने गैप्स में जो आई लैशेज गैप्स हो उसमें आप उसको फिल कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, सना तुमने फिल्म के दौरान भी स्किन पे कुछ नहीं लगाया कि रोज मेकअप हो रहा था, तुम क्लेंजिंग वगैरह के लिए क्या यूज करती थी? कोई क्रीम कोई तुम यूज करती हो जो तुम्हारी फेवरेट चीजें लाती थी, पता नहीं कौन वो क्या? बताओ ना। मैं लेके तो आती हूँ लेकिन यूज बहुत कम करती हूँ। मेरा फेस वॉश होता है। फेस वॉश किस चीज का यूज करती हो? कौन सा? बॉडी शॉप। बॉडी शॉप का कौन से वाले स्किन के लिए? नॉर्मल स्किन के लिए वो। मतलब कौन से कलर का होता है ना वो पिंक कलर का है। अच्छा, वो विटामिन ई के साथ होता है। विटामिन ए या ई? विटामिन ए है शायद, पता नहीं। हाँ, मुझे विटामिन तो कुछ लिखा हुआ है मुझे। वो जो है वो ड्राई स्किन के लिए वो होता है। और मॉइस्चराइजर वो किसका इस्तेमाल करती है? वही उसी पिंक वाला? नहीं, वो भी है मेरे पास, वो भी यूज करती है, लेकिन एक है क्लिनिक का। अच्छा, क्लिनिक का है, वो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, और क्लेंजिंग किस चीज से करती हो? ज्यादा मेकअप किस चीज से उतारती थी? मैं वो जो फेशियल वाइप्स होते हैं, हालांकि वो बिल्कुल सही नहीं होते स्किन के लिए, लेकिन मैं उससे करती हूँ। फिर उसके बाद मैं फेस वॉश जरूर करती हूँ। अच्छा। उससे फेस वॉश से। अच्छा, आई मेकअप रिमूवर वगैरह यूज नहीं करती? नहीं। अच्छा, वैसे मुझे किसी ने बताया है कि तुम्हारी इतनी अच्छी स्किन है ना, बल्कि वो जो हमारी फिल्म में अस्मा थी, जो वो जो नहीं कैरेक्टर कर रही थी, जो ड्राइविंग सीख रही हैं, वो अस्मा, जनीता की अम्मी जो है, बिल्कुल बिल्कुल, वो कह रही थी कि अपना पूरा मेकअप आई मेकअप रिमूवर से अगर उतारते हैं ना तो आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है। अच्छा, तुम्हारी अच्छी स्किन है इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। मैं बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। अब रखो ना, फिर खामखाई में मेरी उम्र तक पहुंचोगी जब तक। मैं फेशियल तक नहीं कराती, मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा, बहुत सेंसिटिव स्किन। रिमूवर से उतारते थे, उसको पता नहीं था, सो रही थी। तो आप कौन सा आई मेकअप रिमूवर स्किपर इस्तेमाल करते हैं? हम लोग ये वाला करते थे। कौन सा वाला? निविया का। ये भी बहुत कम। जब मैं कहती थी ना मेरा मेकअप उतार दो, बहुत मुझे वो लग रहा था, तो फिर मैं उतार के घर जाती थी, वरना घर जाके। अच्छा, अब अगर मैं तुमसे पूछूं ना सना कि एक तो मेरा सवाल वो भी रह गया कि तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे बालों पे क्या लगाया, वो अधूरा रह गया सवाल। मैं क्यों बताऊं? बता देना यार, तुम्हारे फैंस देख रहे हैं, तुम्हारी तरह होना चाहते हैं, बेचारे मासूम मासूम फैंस क्यों देख रहे होंगे सना? कुछ भी नहीं किया। हाँ। क्योंकि वो अम्मी अबू दोनों के बाल बहुत अच्छे हैं। हाँ। शुरू से, तो इसलिए जेनेटिकली तुम्हारे। हाँ, वो मेरे भी वैसे अच्छे हो गए, लेकिन हाँ मुझे ऑयलिंग की, लेकिन तुमने मैं कौन सा तेल? कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल से। और कस के चुटियां मुटियां बनाना वो सब? हाँ, वो जब छोटी थी तब किया था मैंने। अच्छा, लेकिन और बालों के भी कोई ट्रीटमेंट्स नहीं लेती हो तुम? नहीं। अच्छा, और डाई शायद ज्यादा करती हो कि नहीं? डाई मैंने पहली बार मूवी में किया। अच्छा, वर्जिन हेयर? बिल्कुल नहीं हाथ लगाया, जबरदस्त। कुछ भी नहीं थे मेरे बाल। अच्छा, तुम खुद जब कपड़े सिलवाने जाती हो अपने, कोई डिजाइनिंग करती हो या सिंपल सिंपल कपड़े पहनती हो कि मैं नहीं जाती अब कपड़े सिलवाने, मैं बस अपने डिजाइनर फ्रेंड्स को फोन कर देती हूँ, मुझे दे देते हैं कपड़े। बहन, तुम अपने घर में भी तो पहनती होगी, वो तो नहीं ज़हीर के कपड़े पहन के बैठती? नहीं, मैं जाके खरीद लेती हूँ जो बने हुए होते हैं। टी-शर्ट्स और पैंट्स, ज्यादातर। हाँ, मैं यही कुर्तियाँ वगैरह। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा और इससे आप पूछें, क्योंकि ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होगी लोगों के लिए। हाँ, बोले। कोई 4 दफ़ा हमने इसके फिटिंग्स कराई हैं, मतलब चीज़ों मूवी के पूरे उसमें पीरियड में 4 दफ़ा कभी ये वेट लूज कर लेती थी, कभी ये वेट गेन कर लेती थी, फिर ये लूज कर लेती थी, फिर हमें सारे कपड़े चेंज करने पड़ते थे, फिटिंग चेंज करनी पड़ती थी। जब यासिर इसको डांटता था, तुम बहुत दुबली हो गई, खाओ खाओ खाओ, फिर ये खा लेती थी और फिर ये वेट गेन कर लेती थी। तो 2 से 3 इंच का फर्क इसके कम होने में भी और ज्यादा होने में भी आता है। इतना ड्रास्टिक चेंज। कितने, आई थिंक 40 to 50 डेज, 45 डेज की हमारी शूट है। उसमें 4 दफा मैंने इसको एक हफ्ते के ऊपर नीचे आते हुए देखा। अच्छा, मुझे बताओ, किसी को वेट बढ़ाना है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, वेट बढ़ाना है तो वो क्या खाए जो सना ने खाया, वेट घटाना है तो वो क्या करे?
वेट घटाना मेरे, क्योंकि टेंडेंसी ऐसी है हाँ। कि मेरा जल्दी गिरता भी है, जल्दी बढ़ भी जाता है। वो कैसे? क्या तुम ऐसा खाती पीती हो? कॉफी पीती हो? मेटाबॉलिज्म तुम्हारा मेरा फास्ट है? मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है। अच्छा। लेकिन ये कि हाँ वेट गिराना है तो प्लीज़ अपनी लाइफ से शुगर, तेल और सारी अनहेल्दी चीज़ें निकाल दें आप लोग। कार्ब्स निकाल दें, कार्ब्स सबसे ज़्यादा। डबल रोटी वगैरह जो नहीं, सब छोड़ दी, रोटी, चावल सब छोड़ छोड़ दें दिया। आप। और तुम क्या खाती थी फिर? टिक्के? नहीं, टिक्के नहीं। तो वो घर में मेरा स्टीम्ड, रात में स्टीम्ड फिश खाती थी। हाँ। उसमें भी Steam fish में ग्राम मसाला क्या डालती थी तुम? कुछ भी नहीं, सादी? सादी। नाक बंद करके खाती थी क्या? नहीं, बस आदत हो गई। लीमू डालती तो थी कि वो नहीं, भी कुछ भी नहीं। बहन तो क्या कर रही हो? यही होता था। लेकिन क्या कहते रात में स्टीम फिश और फिर दोपहर में क्या? हैं, नाश्ते में ओट्स होते थे विद स्किम्ड मिल्क, और दोपहर में ग्रिल्ड चिकन होती थी घर में सारा? जिसमें ऑयल नहीं होता था, वो चिकन के अपने ही पानी में वो बन जाती थी, वो भी स्टीम समझे। हाँ। और शाम में अगर मुझे भूख लगी थोड़ी बहुत तो जो व्हीट बिस्किट्स आते हैं तो वो खा लेती थी, या फिर वेजिटेबल ग्रीन्स। ग्रीन खीरे उठा के खा लिया? हाँ, cucumber। सलाद पत्ता खा लिया? और कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ नहीं? ड्राई फ्रूट्स कभी कभी खा लेती। जूस पीती थी? जूस पीती थी सुबह, उस जब मैं मूवी कर रही थी उस वक्त अनार का मौसम था, फ्रेश जूस पीती? फ्रेश अनार का जूस पीती थी सुबह को। हाँ। और पानी कितना पीती थी पूरे दिन में? पानी की मैं जरा चोर हूँ, लेकिन हाँ मैंने मूवी में बहुत पानी दिया है। अच्छा। लेकिन एक जगह हमने इस पे बहुत जुल्म किया था, गाने वाले दिनों में हम उसको पानी नहीं देते थे। हाँ, दो घूंट क्योंकि देते थे बस। हम पहाड़ों में बर्फ में जा के मैं कहाँ अब इतनी सर्दी में कहाँ जाती हम एक हैं? ब्रेक पे जा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद, ये बात मॉर्निंग शो में सेंसर ना हो जाए इसलिए ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम आपको वो लुक दिखाएंगे जो मेहरू ने अपनी फिल्म में दुल्हन बनने के बाद आपको दिखाया है, और यहाँ उसका मेकअप कैसे हुआ वो सब हम आपको दिखाएंगे। और हम ब्रेक के बाद पूछेंगे कि जब सना जावेद इंशाल्लाह असल में अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में कदम रखेगी, दुल्हन बनेगी, तो वो कैसे कपड़े पहनना चाहेगी, कैसा मेकअप करवाना चाहेगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए सना जावेद, मेहरू, ज़हीर अब्बास और वकार को हमारे साथ। मेहरू निसा, वी लव यू। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मेहरू निसा वी लव यू की मेहरू सना जावेद हमारे साथ है और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हैं। वकार बता रहे हैं कि उन्होंने कैसे कैसे लुक्स दिए, मेकअप किए। ज़हीर ने क्या सोच सोच के बर्फ़ के लिए साड़ियाँ बना दी, वेलवेट के कपड़े बना दिए, शादीशुदा ज़िंदगी के बाद पता नहीं क्या डिफरेंट लुक दे दी, क्या मेकअप हुआ, ब्राइडल लुक कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। और आप कैसे मेहरू जैसी लग सकती हैं ये भी हम आपको थोड़ी थोड़ी देर में बताते जा रहे हैं। अच्छा, अगर सना की शादी होगी इंशाल्लाह तो सना का क्या ख्वाब है कि क्या, किस तरह का जोड़ा होगा, कौन से कलर का जोड़ा पहनेगी? ख्वाब तो नहीं है, लेकिन सोचा तो कभी होगा सना? मुझे ना सोचती हैं लड़कियां? हाँ, मुझे ना ज़्यादा वो नहीं पसंद। काम नहीं पसंद? नहीं, मुझे सिंपल सिंपल ग्लिटरी ग्लिटरी नहीं पसंद? नहीं। और कलर्स तुम्हें कैसे पसंद है कि तुम कैसी दुल्हन बनोगी तो लाल कलर पहनोगी कि नहीं? हाँ, ट्रेडिशनल तो ज़रूर लगूंगी, बिल्कुल ट्रेडिशनल वाली ब्राइड। हाँ, लेकिन काम तुम चाहोगी कि थोड़ा कम कम? थोड़ा कम हो। ये रात बाद में जीन्स में बैठी भी होगी। क्या जीन्स लुक? अच्छा, तो तुम्हारा ख्वाब क्या है कि कौन सा कलर होना चाहिए? रेड से कुछ रिलेटेड या पिंक? मैं इतना सोचा नहीं इस बारे में, लेकिन हाँ अगर मैंने ये ज़रूर सोचा है कि वो लड़कियाँ, मुझे पसंद है कि मैं बहुत उस तरह की बनूंगी, जब भी बनूंगी ट्रेडिशनल वाली। आई थिंक हाँ रेड तो होगा। वो नाक में बाली या वो उस टाइप की ट्रेडिशनल दुल्हन होती है टीका के साथ, या नाक वाला तो नहीं पता, लेकिन हाँ टीका तो होगा। झूमर हो गया, माथा पट्टी? माथा पट्टी नहीं, माथा पट्टी सूट नहीं करती मुझे हाँ इतना हाँ, पसंद झूमर? नहीं। झूमर शायद हो, हाँ। इतना सोचा नहीं अभी इसलिए मुझे पता नहीं है, लेकिन जो हम लोग की जो अपनी ज्वेलरी होती है हैदराबादी, वो मुझे बहुत पसंद है। तो वो तुम साथ कैरी हाँ, करना वो चाहो? पहनूंगी। हैदराबादी कपड़ों का भी तो अपना एक अलग स्टाइल होता है। बिल्कुल होता है, एक होता है उसको कहते हैं खड़ा दुपट्टा। खड़ा दुपट्टा तुमने पहने कभी हो? कभी हाँ, किसी ईद पे बिल्कुल अम्मी ने पहने। बनाए हो? पहने मैंने, हाँ। बच्चों ने भी पहने, फिर शादी वगैरह जो होती थी वहाँ पे हाँ। खानदान में,
तब भी पहने। वो होता है कोई 6 गज का दुपट्टा होता है। मजा आता है उसे कैरी करने में। हाँ। अच्छा वैसे अगर मैं तुम्हें ईस्टर्न कपड़ों में पूछूं तो तुम्हें गरारा पसंद है, तंग पजामा पसंद है, शलवार ट्राउजर, क्या पसंद है तुम्हें? ये बोलेगा जीन्स पसंद है। नहीं ईस्टर्न कपड़ों में पूछ रही हूँ। ईस्टर्न में मुझे शलवार कमीज सबसे कंफर्टेबल। शलवार कमीज, छोटी कमीज या लंबी वाली? इतनी हो, इतनी छोटी? इतनी छोटी हो, ज्यादा लंबी। अच्छा अगर सना को गुस्सा दिलाना हो तो फौरन हम क्या बात करें तो सना के "ओ, एकदम शक्ल का रंग गायब"? झूठ बोलिए नहीं कह सकते। झूठ। अच्छा तुम्हारा एक बात रहेगी जो तुमने मुझे ब्रेक पे बताई थी कि लड़का जो तुम्हें पसंद करेगा, जो जिसे तुम शादी करोगी, वो क्या और उसमें खुसूसियात होनी चाहिए? एक खासियत रह गई थी तुम्हें बताने। उसमें जो चीज नहीं होनी चाहिए, जो चीज ना, नहीं होनी चाहिए। एक तो रिस्पेक्ट उसको करना आती हो, ठीक है, सबकी, वो तो हो गया। और दूसरा इनसिक्योर ना हो, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। जब कि मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है तो कोई और ना उड़ा ले। खूबसूरत हो, उसके काम से रिलेटेड चीजें हो, उसका प्रोफेशन हो, उसका करियर हो, उसकी सक्सेस हो, जले ना। हाँ। और काम करने दे कि नहीं करने दे? शादी के बाद काम करोगे कि नहीं? क्यों नहीं करें? वो अपना काम छोड़ेगा क्या? मैं तो नहीं कहूंगी कि अपना काम छोड़ के घर बैठ जाओ, फिर क्या एक दूसरे की शक्लें देखनी? नहीं। और बच्चे कितने अच्छे? बच्चे 2 ही अच्छे, कितने अच्छे? बच्चों को तो सोचा भी नहीं। बहन कभी तो सोचेगी ना। एक ही सारी उम्र तो साड़ियाँ पहन के बर्फ में बेलिया। नहीं, बच्चे एक ही अच्छे। एक अच्छा। लड़की या लड़का? कोई भी, मतलब कोई भी चलेगा, हेल्दी हो बस, वो वाली तुम्हारी ख्वाहिश। अच्छा ज़हीर, आप तुम जरा मैच करो ना कोई ज्वेलरी, अबू रहान साहब की ज्वेलरी। पूछा कि शादी वाले दिन रुखसती पे रोएगी कि नहीं? हाँ, वकार का सवाल है भाई कि आप शादी वाले दिन, उसने अपनी शादी का नहीं सोचा, मैंने तुमको का पूछ लिया। मैं शादी का सोच ही नहीं, मैं फिर भी बताया जा रही हूँ। अभी तो बहुत दूर दूर तक नहीं, कोई तुम नाम रुखसती पे रोगी कि नहीं रोगी? क्या बोलोगी? यस। अम्मी अबू बहन भाई से मिलके तो हर कोई नहीं वैसी इमोशन। क्योंकि मम्मा पापा इसको तो पता नहीं क्या कहते हैं, शादी वाले दिन भी जीन्स पहनी हुई होगी। अगर तुम्हारा रिश्ता बाहर से आ जाए कि अमेरिका से, यूके से, क्या मैं तो यही लड़की बहू यही चाहिए? नहीं, मैं अपने माँ बाप को छोड़ के, मैं अपनी फैमिली को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। तुम अगर तुम्हारे पड़ोस से आ जाए, अम्मी अब्बू के घर के बराबर। ऐसा भी नहीं है, पड़ोस में तो कोई इतना अच्छा है भी नहीं। पड़ोस में शादी हुई है ना सही। हाँ, और मजे की बात यह है कि मैं अभी भी उसका मजाक उड़ाता हूँ कि तुम्हारा एक आंसू नहीं निकला, तुम रोई नहीं। तो कहने लगी भाई बराबर में तो जा भाई नहीं कहा होगा वैसे तुम्हें? भाई हाँ। बराबर में तो जा रही थी, तो क्या कोई फीलिंग ही नहीं आई कि बहुत दूर जा रही हूँ। तो वो उसका मैं अभी तक मजाक उड़ाता हूँ। तो ये तो नहीं खुसूसियत होनी चाहिए ऐसा ना कि तुम कहोगी घर दामाद अगर आप बन जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लड़का अपना काम करे प्लीज, और जो मेरा पैसा है वो मेरा है, और उसका है वो मेरा है, मेरा यस, उसका भी तुम्हारा है। हाँ, और तुम्हारा भी तुम्हारा है। और क्या। हाँ। अच्छा भाई, अबू रहान साहब की ज्वेलरी है। अबू रहान साहब आप कहाँ हैं? मुझे आप नजर नहीं आ रहे, आइए जरा। ज़हीर ज्वेलरी पसंद करते ना आपके इस जोड़ी के साथ? मैं पसंद कराती हूँ। अबू रहान साहब आइए, तुम्हें ज्यादा तशरीफ लाइए। ज्वेलरी का कौन से? इस ब्राइडल ड्रेस के साथ? अच्छा, बल्कि वकार आप भी पसंद करें। वकार आप आइए प्लीज। जो आपकी अबू रहान साहब बैठ जाइए। वो तो आ जाएगी नहीं, लेकिन जो आप अगर सुने काउंटर के पीछे आ जाते ना हम लोग, ताकि हम सबकी बैग्स था। ये हम क्योंकि इस पे हमने लुक में झूमर पहनाया था और इयररिंग्स थे, जो कि इसने मुझे कहा था कि झूमर इयररिंग और एक गले का बहुत प्यारा सा नेकलेस था। टीका नहीं था ना? टीका नहीं टीका था, नहीं। झूमर। ऐसा हो सकता है कि आपसे कोई ज्वेलरी बनाने आया और आप कहे सिर्फ झूमर पहनना है, टीका नहीं था? नहीं, सिर्फ झूमर था। और आपने याद नहीं, आपने कहा था खबरदार टीका पहना। हाँ, ऐसा हो सकता है कि झूमर का फैशन हो, खाली झूमर पहने टीका नहीं पहने। भाई मीच की मांग नहीं निकालनी है अगर। झूमर और टीके का तो मेल है ना। अच्छा, लेकिन ये तो आप ज्वेलरी नहीं बेचेंगे? कोई कहेगा हमें नहीं टीका पहनना, आप नहीं बेचेंगे उसको? मैं तो भी बिजनेसमैन लेकिन झूमर टीके का तो जोड़ होता है। लेकिन हमने इस फिल्म में कुछ अलग दिखाना है ना, ताकि लोगों को थोड़ा सा बताएं कि लेस इज मोर। पूरा जो जोड़ा है ज़हीर का वो इतना भरा हुआ है, तो ज़हीर ने शायद यही सोचा होगा ना ज़हीर कि हमने ज्वेलरी भी उसे साथ बुंदी भी पहना दिया, हार भी पहना दिया। हम ये वाली इयररिंग्स लेते हैं। कभी लाइटर वर्जन करके उसको उजागर किया जाता है और कहीं हैवी वर्जन करके किया जाता है। देखिए ये और भी लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ लोगों को शौक होता है कि वो हेवी से हेवी ज्वेलरी पहने, कुछ और लड़कियों की 80% क्या बल्कि 90% ही लोगों को शौक होता है कि वो भारी से भारी ही ज्वेलरी पहने। तुम्हें भारी ज्वेलरी पहनने का शौक है? इसको नहीं होगा। मुझे नहीं है। सादगी पसंद। एक बात जो ड्यूरिंग द शो मैंने नोट की, आपकी नॉलेज की बहुत उम्दा है।
कि साड़ी के साथ ज्वेलरी का जरूर जोड़ होता है, कुछ ना कुछ तो ज्वेलरी पहनी होती है साड़ी के साथ बगैर ज्वेलरी के नहीं बाबा, आप हमने नहीं पहनाई ज्वेलरी, हमने नहीं पहनाई। वो तो फिर की शादी में तो जरूर बिल्कुल होता है। सही है। आ जाए, ये लीजिए ज्वेलरी हमने यहाँ से चूज कर ली है और ऑब्वियसली ये लुक और ये कपड़े जोया पे के फीचर्स अलग हैं, उन पे अलग लग रहे हैं, और सना के फीचर्स अलग हैं, उन पे अलग लग रहे होंगे। आप देख सकते हैं इसी तरह के बाल बांधे थे आपने? बिल्कुल ऐसे बाल बांधे थे, ऐसे। अच्छा, साइड पार्टिंग की थी, ऐसे ही बाल बांधे थे। और वो जो अपनी बीवी की ज्वेलरी है वो ज़हीर लाई नहीं है। वो सो रही होगी तो ज़हीर ने कहा मैं इस वक्त उठाऊँ ना, उससे ज्वेलरी ना मांगूँ, तो इसलिए हमने अभी अबू रेहान साहब की ज्वेलरी पहनाई है। वैसे हमारी फिल्म की सारी ज्वेलरी जो है वो नादिया चटानी ने की, और जो छोटे छोटे ज्वेलरी इसने पहनी है, झुमके, शादी के बाद भी कड़े, ये वो सारी नादिया चटानी की ज्वेलरी थी। फिल्म में उन्होंने स्पॉन्सर किया था। अच्छा, तो अब ये झूमर राइट पे लगता है लेफ्ट पे, या अपनी मर्जी से कहीं भी लगा सकते हैं? लेफ्ट पे। ठीक है भाई, ये लुक आप देखें, दुपट्टा लगाओ। इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म हो जाए दुपट्टे के साथ दिखा दो दुल्हन को। नहीं था क्या पता नहीं, शायद हो। तो ये करीब अब पहली मतलब मैंने उस वक्त था नहीं शूट पे। मैं इससे ये कह रहा था कि इतना ग्रीन था कि नहीं था, मैं इससे पूछ रहा था। मैं मेरे पास तस्वीर है, आप ऑन नहीं, मुझे पिक्चर तो मेरे पास भी है, लेकिन पिक्चर में स्क्रीन पे ये ग्रीन जो है ना वो थोड़ा सा लाइट हो गया होगा। और वो हम यही लगाते सेम मेकअप है। स्क्रीन पे। अभी जब मैंने ग्लिटर भी लगाया थोड़ा सा, तो जब स्क्रीन पे हम लोग सोचते हैं, हम जो हमारी आंखों में मेकअप होता है फॉर द फिल्म, वो होता है कलर करेक्शन और जनरेशन लॉस के बाद का। तो अगर हम लगाते हैं थोड़ा सा, ये जो मैंने इस तरह ग्रीन लगाया है तो उसके ऊपर शिमर लगाया, तो जब वो आएगा तो वो बहुत समझे सिल्वरिश ग्रीन आएगा। और सबसे डर मुझे लगता है जब मैं ज़हीर के दुपट्टे में पेन लगाता हूँ। ज़हीर मुझे यहाँ पर एक नजर आता था। अच्छा, नहीं क्या किस तरह की पिन लगनी चाहिए दुपट्टे में कि सुराख ना हो? बहुत लाइट, और एक पिन लगाता था बस। ये जूड़ा पिन लगाई आप? हाँ, एक लगाता था। हाँ, एक लगा। और खुद दुपट्टा उठा के चलता था कि मुझे ज़हीर बैकग्राउंड में नजर आता था। आओ जोया, वो दुपट्टा फंस गया। चलो अब आप देखिए मैं जोया के लुक को देखिए जो वकार ने और ज़हीर ने मिलके दिया था सना को फिल्म में, और आप सना का भी देख सकते हैं। ये वाला मेकअप था इस जोड़े के साथ, ये सीन लग रहा है बहुत, और दिल चाह रहा था सना को बार बार हम देखते रहे। जोया सामने देखना, सामने। हाँ, जब सना की तस्वीर मुझे वकार ने भेजी ना इसको तैयार करके, तो मेरा दिल चाहता मैंने अपने इंस्टा पे लगाई वो तस्वीर। हाँ, प्रमोशंस मैंने इंस्टा पे लगाई और वो लोगों ने बहुत पसंद किए वो लोग। तो आप भी बताइए कि ये कॉम्बिनेशन एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। शादी के जोड़े आप और भी देखते होंगे, मगर ये कॉम्बिनेशन मुझे इतना नज़र नहीं आया जो ज़हीर ने ये कॉम्बिनेशन दिया। मतलब एक लड़की यंग लग रही है, इतनी कढ़ाई और इतना ट्रेडिशनल काम है इसके ऊपर, जोड़े के ऊपर। इस तरह के जोड़े अक्सर आपको एजड दिखाते हैं, मगर ये कलर कॉम्बिनेशन और ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको यंग ही दिखाएंगे। तो जी, ये था हमारा फाइनल लुक। और अगर अभी तक आपने मेहरुन्निसा वी लव यू नहीं देखी है और आप सना के सारे लुक्स एक साथ देखना चाहती हैं, अपने मियाँ का हाथ पकड़ें, अपने बच्चों का हाथ पकड़ें, ज़बरदस्ती उनको घसीट के सिनेमा की तरफ ले जाइए। लगी हुई अभी फिल्म जाम पैक माशाल्लाह चल रही है, और आप जाइए, जाके पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट तो करें, लेकिन साथ फैशन, स्टाइल, खूबसूरती, पाकिस्तान की खूबसूरती और कहानी की खूबसूरती, कहानी की डायरेक्शन ज़रूर देखें। मेहरुन्निसा वी लव यू। थैंक यू सो मच हमारा शो देखने के लिए। थैंक यू सो मच वकार, ज़हीर, सना, आपका शो पे आने को और मेहरुन्निसा को लोगों तक और उनके कानों में डालने को, कुछ जाके वो देखिए। तो सब एक साथ मिलकर बोलें क्या? मेहरुन्निसा वी लव यू। या खड़े होके बोल देते ना। हाँ, ज़हीर ने तो एक दफा भी नहीं बोला होगा, मैं चीख के बोल देते। आप लोग बोलेंगे मुझे, मैं हूँ मेहरुन्निसा। हाँ, मेहरुन्निसा वी लव यू। हाँ जी, रेडी, गेट सेट, गो। मेहरुन्निसा वी लव यू। खुदा हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जो आई है
झूम के हाँ गोल गोल